इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो साधारण जिंदगी जीते हैं और दूसरे वो जो अपनी शक्ति से किस्मत को बदल देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया कमजोर समझती थी। एक साधारण गांव का लड़का जिसके पास न कोई शक्ति थी न कोई पहचान। लेकिन एक दिन जंगल की गहराई में उसे मिला एक रहस्यमयी लॉकेट। एक ऐसा लॉकेट जिसमें छिपी थी हजारों साल पुरानी शक्ति। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता था, साधना का रास्ता। एक ऐसा रास्ता जहां हर कदम पर मौत छिपी है, जहां शक्तिशाली सेक्ट, खतरनाक साधक और प्राचीन रहस्य उसकी राह रोकेंगे। लेकिन अगर वो इस रास्ते पर टिक गया तो वही लड़का बनेगा इस दुनिया का सबसे खतरनाक साधक। एक ऐसा नाम जिससे पूरी साधकों की दुनिया कांप उठेगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जिसमें है शक्ति, रहस्य, युद्ध और बदले की आग। ये है आर्यन की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। सुबह की पहली किरणें जब धीरे धीरे गांव की छतों पर फैलने लगी, तब तक आर्यन के भीतर की रात खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वो रात अब उसकी चेतना का हिस्सा बन चुकी थी। पिछली रात जो कुछ उसने महसूस किया था, वो अंधकार नेटवर्क, उसकी लय, उसकी प्रतिक्रिया और सबसे महत्वपूर्ण उसके भीतर जन्मी वो नई मिश्रित ऊर्जा, इन सब ने उसकी साधना को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था। लेकिन इस नई शक्ति के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आई थी, क्योंकि अब वो केवल खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक अदृश्य युद्ध का हिस्सा बन चुका था। कमरे में बैठा हुआ वो अपनी हथेलियों को देख रहा था, जैसे उनमें बहती ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी सांसें स्थिर थी, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह सक्रिय थी। उसने धीरे धीरे अपनी प्राण ऊर्जा को सक्रिय किया और जैसे ही वो ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हुई, उसे तुरंत एहसास हुआ कि अब उसका नियंत्रण पहले जैसा नहीं रहा। ये नियंत्रण अधिक गहरा, अधिक सटीक और अधिक शक्तिशाली हो चुका था। ये वही परिवर्तन था जो एक साधक को अगले स्तर तक ले जाता है, जहां वह केवल ऊर्जा का उपयोग नहीं करता बल्कि उसे समझकर उसका रूप भी बदल सकता है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर के उस नए संतुलन को महसूस करने लगा। उसका प्राणकोर अब पहले से कहीं अधिक विकसित हो चुका था और उसमें वो नई मिश्रित ऊर्जा स्पष्ट रूप से मौजूद थी। ये ऊर्जा शांत थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। उसने धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलाया ताकि वो उसे पूरी तरह समझ सके। कुछ ही क्षणों में उसने महसूस किया कि ये ऊर्जा केवल शक्ति नहीं दे रही, बल्कि ये उसकी इंद्रियों को भी बदल रही है। उसकी सुनने की क्षमता तेज हो गई थी, उसकी दृष्टि अधिक स्पष्ट हो गई थी और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी चेतना अब अधिक व्यापक हो चुकी थी। वो अब अपने आसपास के वातावरण को केवल देख नहीं रहा था, बल्कि उसे महसूस भी कर रहा था। हर हलचल, हर ऊर्जा प्रवाह, हर सूक्ष्म परिवर्तन अब उसके लिए स्पष्ट था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी चेतना को और बाहर की ओर फैलाया, उसे तुरंत एक परिचित एहसास हुआ।
वो अंधकार नेटवर्क अब भी वही था और उसकी उपस्थिति पहले से अधिक स्पष्ट हो चुकी थी। ये संकेत था कि वो तंत्र भी रात के बाद और अधिक सक्रिय हो गया है और ये स्थिति किसी भी समय खतरनाक हो सकती है। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत रखा। उसने समझ लिया था कि अब उसे केवल प्रतिक्रिया देने की बजाय पहले से तैयारी करनी होगी। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को उस नेटवर्क की दिशा में भेजा, लेकिन इस बार उसने सावधानी बरती। उसने सीधे उसके केंद्र में प्रवेश करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने उसकी बाहरी परत को महसूस करना शुरू किया ताकि वो उसकी वर्तमान स्थिति को समझ सके। कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ कि उस नेटवर्क की संरचना अब पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। उसके छोटे छोटे केंद्र अब और अधिक सघन हो गए थे और उनके बीच का संबंध भी पहले से अधिक स्थिर था। यह स्पष्ट संकेत था कि वो तंत्र लगातार खुद को विकसित कर रहा है और हर बार उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है। लेकिन इसी दौरान उसे एक और महत्वपूर्ण बदलाव महसूस हुआ। उस नेटवर्क की लय अब पहले से अलग थी। उसमें एक नया पैटर्न जुड़ चुका था जो पहले मौजूद नहीं था। यह पैटर्न अधिक जटिल था और इसमें एक प्रकार की सजगता थी, जैसे वो तंत्र अब केवल प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने आप को सक्रिय रूप से बदल भी रहा है। ये एहसास आर्यन के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका मतलब था कि अब उसका सामना केवल एक स्थिर शक्ति से नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रणाली से है जो हर पल बदल रही है। ये स्थिति उसे और अधिक सावधान रहने के लिए मजबूर कर रही थी, क्योंकि अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। उसने अपनी चेतना को धीरे धीरे वापस खींचा और अपनी ऊर्जा को स्थिर किया। उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति अब उस तंत्र का सामना करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन उसे इसे सही तरीके से उपयोग करना होगा। उसने मन ही मन ये निर्णय लिया कि वो अब केवल निरीक्षण नहीं करेगा, बल्कि वो धीरे धीरे उस तंत्र को प्रभावित करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। उसने अपनी आंखें खोली और खिड़की के बाहर देखा, जहां सूरज पूरी तरह उग चुका था। ये एक नए दिन की शुरुआत थी, लेकिन उसके लिए ये केवल एक दिन नहीं था। ये उसकी साधना के अगले चरण की शुरुआत थी। उसने धीरे धीरे उठकर अपने शरीर को सीधा किया और अपनी मुट्ठी कस ली। उसके भीतर अब डर नहीं था, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था, क्योंकि वो जान चुका था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन अब वो इसके लिए तैयार है। उसकी नजरें फिर से जंगल की दिशा में गई और इस बार उसकी आंखों में केवल जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट लक्ष्य था। उस अंधकार को समझना, उसे कमजोर करना और अंत में उसे पूरी तरह समाप्त करना। सुबह की ठंडी हवा अब धीरे धीरे गर्माहट में बदलने लगी थी, लेकिन आर्यन के भीतर जो परिवर्तन चल रहा था वो किसी मौसम का मोहताज नहीं था। पिछली रात के अनुभव ने उसकी सोच, उसकी चेतना और उसकी साधना तीनों को एक नई दिशा दे दी थी। वो कमरे से बाहर निकला तो उसकी चाल सामान्य थी, लेकिन उसके भीतर हर क्षण एक सूक्ष्म जागरूकता सक्रिय थी, जैसे उसका हर कदम अब केवल चलना नहीं, बल्कि महसूस करना भी हो गया हो। आंगन में खड़े होकर उसने कुछ देर तक चारों ओर नजर दौड़ाई। गांव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो रहा था। लोग अपने कामों में लग चुके थे और किसी को भी उस अदृश्य खतरे का आभास नहीं था जो धीरे धीरे इस शांत जीवन के नीचे अपनी जड़ें जमा रहा था। आर्यन ने अपने भीतर उठती उस जिम्मेदारी को और स्पष्ट महसूस किया। ये केवल उसकी साधना नहीं रही थी, ये एक ऐसा मार्ग बन चुका था जहां उसे अपने साथ साथ दूसरों की रक्षा भी करनी थी। उसने बिना समय गवाए अपने शरीर को ढीला किया और कुछ बुनियादी अभ्यास शुरू किए, लेकिन ये साधारण अभ्यास अब उसके लिए केवल शरीर को तैयार करने के लिए नहीं थे, बल्कि वो हर हरकत के साथ अपनी ऊर्जा के प्रवाह को भी समझ रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी नई मिश्रित ऊर्जा अब उसके हर आंदोलन के साथ तालमेल बिठा रही है, जैसे उसका शरीर और उसकी ऊर्जा एक साथ काम कर रहे हों। कुछ समय बाद उसने अपनी हथेली को सामने लाकर उस ऊर्जा को केंद्रित करने की कोशिश की।
उसकी प्राण ऊर्जा धीरे धीरे उसकी हथेली में एकत्रित होने लगी। लेकिन इस बार उसमें वो हल्की सी गहराई भी थी जो अंधकार तत्व के कारण आई थी। ये ऊर्जा स्थिर थी, लेकिन उसमें एक तीव्रता थी जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। उसने उस ऊर्जा को कुछ क्षणों तक स्थिर रखा, फिर धीरे धीरे उसे फैलने दिया। ये एक अभ्यास था, लेकिन इससे उसे ये समझने में मदद मिल रही थी कि वो अपनी शक्ति को कितनी सटीकता से नियंत्रित कर सकता है। उसी समय उसे अचानक एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ। ये बहुत सूक्ष्म था, लेकिन अब उसकी चेतना इतनी विकसित हो चुकी थी कि वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और उस कंपन की दिशा को महसूस करने लगा। कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ कि ये वही अंधकार नेटवर्क है, लेकिन इस बार उसका व्यवहार थोड़ा अलग है। ये केवल फैल नहीं रहा, बल्कि इसमें एक प्रकार की सक्रियता बढ़ गई है, जैसे वो किसी विशेष उद्देश्य के साथ काम कर रहा हो। आर्यन ने अपनी सांसों को संतुलित किया और अपनी चेतना को धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ाया, लेकिन इस बार उसने पहले से भी अधिक सावधानी बरती। उसने सीधे उस नेटवर्क के भीतर जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने उसकी बाहरी परत को महसूस करना शुरू किया ताकि वो उसके बदलाव को समझ सके। कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ कि उस नेटवर्क की ऊर्जा में एक नया पैटर्न जुड़ चुका है। ये पैटर्न पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित था और इसमें एक स्पष्ट दिशा थी। ये बदलाव उसके लिए एक चेतावनी था। उसने समझ लिया कि वो तंत्र अब केवल प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने आप को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये स्थिति उसे और अधिक सतर्क रहने के लिए मजबूर कर रही थी, क्योंकि अब हर गलती की कीमत बहुत भारी हो सकती थी। उसने अपनी चेतना को धीरे धीरे उस नेटवर्क के एक छोटे हिस्से पर केंद्रित किया और उसकी गति को समझने की कोशिश की। कुछ ही समय में उसे एहसास हुआ कि ये नेटवर्क अब केवल एक जाल नहीं रहा, बल्कि ये एक प्रवाह प्रणाली बन चुका है, जहां ऊर्जा एक दिशा से दूसरी दिशा में लगातार संचालित हो रही है। ये प्रवाह जितना व्यवस्थित था, उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि यही उसे स्थिर बनाए रख रहा था। आर्यन ने मन ही मन एक निर्णय लिया। अगर उसे इस तंत्र को कमजोर करना है, तो उसे इस प्रवाह को बाधित करना होगा, लेकिन सीधे टकराव से नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसके संतुलन को बिगाड़कर। ये एक रणनीति थी जो समय और धैर्य दोनों की मांग करती थी। उसने अपनी प्राण ऊर्जा को धीरे धीरे सक्रिय किया और उसे उस प्रवाह के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की। उसने सीधे उसे रोकने की बजाय पहले उसकी गति को समझने और उसके साथ चलने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि वो उस प्रवाह के साथ जुड़ चुका है और अब वो उसकी गति को महसूस कर सकता है। ये एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि अब वो केवल बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से उस तंत्र को समझ रहा था। उसने अपनी ऊर्जा को बहुत ही नियंत्रित तरीके से उस प्रवाह के एक छोटे हिस्से में हल्का सा बदलाव करने की कोशिश की। यह प्रयास बहुत सूक्ष्म था, लेकिन इसका प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। उसने महसूस किया कि उस हिस्से में ऊर्जा का संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है। यह बदलाव बहुत छोटा था, लेकिन ये उसके लिए एक संकेत था कि उसका तरीका काम कर सकता है। उसने अपनी ऊर्जा को स्थिर रखा और उस प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसने इसे और आगे बढ़ाने की जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि ये तंत्र तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता है। जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा को वापस खींचा, उसे एक हल्की सी प्रतिक्रिया महसूस हुई। ये प्रतिक्रिया पहले की तरह तीव्र नहीं थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि उस तंत्र ने उसकी उपस्थिति को महसूस कर लिया है। ये संकेत था कि अब ये संघर्ष एक नए स्तर पर पहुंच चुका है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को समझने और मात देने की कोशिश कर रहे हैं। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर अब एक गंभीरता थी, लेकिन उसके भीतर डर नहीं था। उसने समझ लिया था कि यह रास्ता लंबा है, लेकिन अब वो इस पर चलने के लिए तैयार है। उसने एक बार फिर जंगल की दिशा में देखा
और इस बार उसकी आंखों में केवल जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट योजना थी। अब ये केवल साधना नहीं थी, ये एक युद्ध था जो धीरे धीरे आकार ले रहा था, और वो इस युद्ध का हिस्सा बन चुका था। सुबह अब पूरी तरह दिन में बदल चुकी थी, लेकिन आर्यन के लिए समय का अर्थ अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके लिए हर क्षण केवल बीतता नहीं था, बल्कि वो हर क्षण को महसूस करता था, समझता था और उससे सीखता था। आंगन में खड़े खड़े उसने अपनी आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद की और अपनी चेतना को भीतर की ओर केंद्रित किया। वो जानता था कि अब केवल बाहरी निरीक्षण से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे अपनी शक्ति को अगले स्तर तक ले जाना होगा, ताकि वो उस अंधकार नेटवर्क के बढ़ते प्रभाव का सामना कर सके। उसने धीरे धीरे अपनी सांसों को गहरा किया और अपनी प्राण ऊर्जा को सक्रिय किया। कुछ ही क्षणों में उसका प्राणकोर फिर से जागृत हो गया और उसके भीतर वो परिचित लय गूंजने लगी, जो अब उसकी साधना का आधार बन चुकी थी। लेकिन इस बार उस लय में एक नई परत जुड़ी हुई थी, वो मिश्रित ऊर्जा जो प्राण और अंधकार दोनों का संतुलित रूप थी। ये ऊर्जा शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी जो उसे और अधिक शक्तिशाली बना रही थी। आर्यन ने इस ऊर्जा को अपने शरीर में धीरे धीरे प्रवाहित करना शुरू किया, ताकि वो उसके हर पहलू को समझ सके। जैसे ही ये ऊर्जा उसके भीतर फैलने लगी, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर अब केवल एक साधारण माध्यम नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसा पात्र बन चुका है जो इस शक्ति को धारण कर सकता है। उसकी नसों में बहती ऊर्जा अब अधिक सघन और स्थिर थी, और उसकी चेतना उससे पूरी तरह जुड़ी हुई थी। कुछ समय तक इस अवस्था में रहने के बाद उसने अपनी चेतना को बाहर की ओर फैलाया, लेकिन इस बार उसने सीधे उस नेटवर्क की ओर जाने की बजाय अपने आसपास के वातावरण को महसूस करना शुरू किया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसकी इंद्रियां अब पहले से कहीं अधिक विकसित हो चुकी है। वो हवा की दिशा को केवल महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि वह उसके भीतर मौजूद ऊर्जा को भी पहचान पा रहा था। उसे जमीन के भीतर हल्की हल्की ऊर्जा की हलचल भी महसूस हो रही थी, जो उस नेटवर्क के विस्तार का संकेत थी। ये अनुभव उसके लिए नया नहीं था, लेकिन अब वो इसे और अधिक स्पष्टता से समझ पा रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को उस दिशा में बढ़ाया जहां उसे वो हलचल सबसे अधिक महसूस हो रही थी। जैसे ही उसकी चेतना उस नेटवर्क के संपर्क में आई, उसे तुरंत एहसास हुआ कि स्थिति पहले से और जटिल हो चुकी है। अब वो नेटवर्क केवल फैल नहीं रहा था, बल्कि वो अपने भीतर नई परतें बना रहा था। ये एक प्रकार का स्तरीय विकास था, जहां हर परत पिछले स्तर से अधिक सघन और अधिक संगठित थी। ये बदलाव उसे और अधिक चिंतित करने वाला था, क्योंकि इसका मतलब था कि वो तंत्र अब केवल बढ़ नहीं रहा, बल्कि वो अपने आप को और मजबूत बना रहा है। आर्यन ने अपनी सांसों को स्थिर रखा और अपनी चेतना को और गहराई में ले जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने सीधे भीतर जाने की बजाय उस संरचना को समझने पर ध्यान दिया। कुछ ही समय में उसे एहसास हुआ कि ये नेटवर्क अब कई स्तरों में विभाजित हो चुका है। सतह के पास मौजूद ऊर्जा हल्की और बिखरी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में जाता, ऊर्जा अधिक सघन और नियंत्रित होती जाती थी। ये एक महत्वपूर्ण संकेत था, क्योंकि इसका मतलब था कि असली शक्ति और नियंत्रण गहराई में मौजूद है। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को उस गहराई की ओर ले जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उस स्तर के करीब पहुंचा, उसे एक मजबूत प्रतिरोध महसूस हुआ। ये प्रतिरोध पहले की तुलना में अधिक सघन था, जैसे वो तंत्र अब अपनी रक्षा को और मजबूत कर चुका हो। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को पीछे खींच लिया और अपनी ऊर्जा को स्थिर किया। वो समझ चुका था कि इस स्तर पर जल्दबाजी करना खतरनाक हो सकता है। उसने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद रखी और अपने भीतर के संतुलन को और मजबूत किया, ताकि वो अगला कदम सोच समझ कर उठा सके। उसने अपने भीतर उस मिश्रित ऊर्जा को महसूस किया और समझने की कोशिश की कि वो इसे किस तरह उपयोग कर सकता है।
उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये ऊर्जा केवल शक्ति नहीं है, बल्कि ये उसे उस अंधकार के साथ तालमेल बैठाने की क्षमता भी देती है। ये समझ उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे उसे एक नया तरीका मिल सकता था उस तंत्र को समझने और उसे प्रभावित करने का। उसने अपनी चेतना को फिर से उस दिशा में केंद्रित किया, लेकिन इस बार उसका दृष्टिकोण अलग था। उसने सीधे उस तंत्र का विरोध करने की बजाय उसके साथ तालमेल बैठाने की कोशिश की। उसने अपनी ऊर्जा को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर उस नेटवर्क की लय के साथ मिलाने की कोशिश की, ताकि वह उसके भीतर की गति को और स्पष्ट रूप से समझ सके। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि वो उस लय के साथ जुड़ चुका है और अब वो उसके भीतर की गति को महसूस कर सकता है। ये एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि अब वो उस तंत्र के साथ संघर्ष नहीं कर रहा था, बल्कि उसे समझ रहा था। लेकिन इसी दौरान उसे एक हल्की सी असामान्यता महसूस हुई। उस नेटवर्क की लय में अचानक एक छोटा सा बदलाव आया, जैसे किसी ने उसके भीतर कुछ छेड़ दिया हो। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म था, लेकिन यह संकेत दे रहा था कि वो तंत्र अब उसकी उपस्थिति को महसूस कर चुका है। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को संतुलित रखा, ताकि वह किसी भी अचानक प्रतिक्रिया के लिए तैयार रह सके। उसने महसूस किया कि वो तंत्र अब पूरी तरह जागरूक हो चुका है और ये स्थिति आगे और जटिल हो सकती है। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस खींचा और गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब एक गंभीरता थी, लेकिन उसके भीतर एक नई समझ भी थी। उसने आज केवल उस तंत्र की शक्ति को नहीं देखा था, बल्कि उसने उसकी जटिलता और उसकी प्रतिक्रिया को भी समझा था। उसने एक बार फिर आसमान की ओर देखा, जहां सूरज अब पूरी तरह चमक रहा था, और उसकी आंखों में एक दृढ़ता उभरी, क्योंकि वो जान चुका था कि ये यात्रा अभी लंबी है और हर कदम पर उसे अपनी सीमाओं को पार करना होगा। दिन अब पूरी तरह फैल चुका था, लेकिन आर्यन के भीतर जो गहराई जाग चुकी थी, वो किसी भी बाहरी रोशनी से कहीं अधिक तीव्र थी। सुबह के अभ्यास और अंधकार नेटवर्क के साथ उसके सूक्ष्म संपर्क ने उसे ये स्पष्ट कर दिया था कि अब वो केवल साधारण स्तर की साधना से आगे बढ़ चुका है। वो उस सीमा पर खड़ा था जहां से या तो वो असाधारण शक्ति की ओर बढ़ेगा या फिर इस जटिल तंत्र के सामने कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन उसके भीतर अब कोई हिचक नहीं थी। उसने ये तय कर लिया था कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो धीरे धीरे घर से बाहर निकला और गांव के किनारे की ओर बढ़ने लगा, जहां से जंगल की शुरुआत होती थी। उसका उद्देश्य सीधे उस नेटवर्क के केंद्र तक पहुंचना नहीं था, बल्कि वो उस दूरी को समझना चाहता था जहां तक उसका प्रभाव फैल चुका है। रास्ते में चलते हुए उसकी चेतना लगातार सक्रिय थी और वो हर कदम के साथ जमीन के नीचे बह रही ऊर्जा को महसूस कर रहा था। जैसे जैसे वो गांव के किनारे के करीब पहुंचा, उसे वो कंपन और अधिक स्पष्ट महसूस होने लगा, जैसे कोई अदृश्य धड़कन जमीन के भीतर लगातार चल रही हो। वो एक खुले स्थान पर रुक गया और कुछ क्षणों के लिए स्थिर खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी चेतना को धीरे धीरे नीचे की ओर केंद्रित किया। कुछ ही क्षणों में वो फिर से उस नेटवर्क के संपर्क में आ गया, लेकिन इस बार उसका अनुभव पहले से अलग था। अब वो केवल उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि वो उसकी दिशा, उसकी गति और उसके फैलाव को भी समझ पा रहा था। उसने महसूस किया कि ये नेटवर्क अब पहले से अधिक गहराई तक फैल चुका है। गांव के किनारे तक उसकी शाखाएं पहुंच चुकी थी और ये केवल समय की बात थी कि ये पूरी तरह इस क्षेत्र को अपने प्रभाव में ले ले। ये एहसास उसके लिए एक चेतावनी था, क्योंकि इसका मतलब था कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो सकती है। आर्यन ने अपनी सांसों को संतुलित किया और अपनी ऊर्जा को स्थिर रखा। उसने समझ लिया था कि अब केवल निरीक्षण से काम नहीं चलेगा, उसे कार्रवाई करनी होगी। लेकिन ये कार्रवाई जल्दबाजी में नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो तंत्र अब पहले से अधिक संवेदनशील और सजग हो चुका था।
उसने अपनी चेतना को उस नेटवर्क के एक छोटे हिस्से पर केंद्रित किया जो गांव के सबसे करीब था। यह हिस्सा अपेक्षाकृत कमजोर था, लेकिन उसमें भी वही संरचना और वही लय मौजूद थी जो पूरे तंत्र को जोड़कर रखती थी। उसने अपनी प्राण ऊर्जा को धीरे धीरे सक्रिय किया और उसे उस हिस्से के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि वो उस हिस्से के साथ जुड़ चुका है। ये जुड़ाव बहुत सूक्ष्म था, लेकिन इससे उसे उस तंत्र के भीतर की गति को समझने में मदद मिल रही थी। उसने अपनी ऊर्जा को बहुत ही नियंत्रित तरीके से उस हिस्से में प्रवाहित किया और उसकी लय को हल्का सा प्रभावित करने की कोशिश की। जैसे ही उसने ये प्रयास किया, उसे तुरंत एक हल्की सी प्रतिक्रिया महसूस हुई। उस हिस्से की ऊर्जा थोड़ी अस्थिर हो गई और उसकी गति में हल्का सा बदलाव आया। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत था कि उसका तरीका काम कर सकता है। उसने अपनी ऊर्जा को स्थिर रखा और उस प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसने इसे और आगे बढ़ाने की जल्दबाजी नहीं की। वो जानता था कि ये केवल शुरुआत है और उसे हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा। लेकिन उसी समय उसे एक और प्रतिक्रिया महसूस हुई। इस बार यह प्रतिक्रिया केवल उस हिस्से तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे नेटवर्क से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा तंत्र उसकी उपस्थिति को पहचान कर सक्रिय हो गया हो। यह स्थिति पहले की तुलना में अधिक तीव्र थी और इसमें एक स्पष्ट उद्देश्य था, उसे रोकना। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और अपने भीतर के उस संतुलन को सक्रिय किया जो उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। उसकी प्राण ऊर्जा और अंधकार तत्व दोनों एक साथ काम करने लगे, जिससे वो उस दबाव को सहन कर सका। उसने अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे वापस खींचा और अपनी चेतना को पूरी तरह अपने भीतर केंद्रित कर लिया। कुछ क्षणों के बाद उसने महसूस किया कि वो दबाव धीरे धीरे कम हो रहा है और नेटवर्क फिर से अपनी सामान्य स्थिति में लौट रहा है। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर अब एक हल्की सी थकान थी, लेकिन उसके भीतर एक नई समझ भी थी। उसने महसूस किया कि ये तंत्र केवल शक्ति से नहीं टूटेगा, बल्कि उसे इसके खिलाफ रणनीति और धैर्य दोनों का उपयोग करना होगा। वो कुछ क्षणों तक वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे वापस गांव की ओर चल पड़ा। उसके कदम अब पहले से अधिक स्थिर थे, क्योंकि वो जान चुका था कि ये रास्ता लंबा है, लेकिन अब वो इसके लिए तैयार है। उसकी नजरें एक बार फिर जंगल की ओर उठीं और इस बार उसकी आंखों में केवल जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट लक्ष्य था। उस अंधकार को समझना, उसे नियंत्रित करना और अंत में उसे समाप्त करना। दोपहर की धूप धीरे धीरे गांव पर फैल चुकी थी, लेकिन आर्यन के भीतर जो हलचल चल रही थी वो किसी भी बाहरी समय से अलग थी। सुबह के अनुभव ने उसके सामने स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया था। अंधकार नेटवर्क अब केवल एक छुपा हुआ खतरा नहीं था, बल्कि वो धीरे धीरे वास्तविकता बनता जा रहा था, जो जल्द ही पूरे क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले सकता था। यही कारण था कि वो अब केवल प्रतिक्रिया करने की स्थिति में नहीं रह सकता था। उसे अब अपनी साधना को एक निर्णायक मोड़ पर ले जाना ही होगा। घर लौटने के बाद उसने बिना समय गवाए अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर से ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। लेकिन इस बार उसका ध्यान पहले जैसा नहीं था। पहले वो केवल अपनी ऊर्जा को संतुलित करने या बाहरी तंत्र को समझने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसका उद्देश्य स्पष्ट था। उसे अपने भीतर उस नई शक्ति को पूरी तरह विकसित करना था, जो प्राण और अंधकार के संतुलन से बनी थी। यही शक्ति उसकी सबसे बड़ी उम्मीद थी और शायद यही उसे उस तंत्र के खिलाफ बढ़त दिला सकती थी। उसने धीरे धीरे अपनी सांसों को स्थिर किया और अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ा। कुछ ही क्षणों में उसका प्राणकोर फिर से सक्रिय हो गया और उसके भीतर वो परिचित लय गूंजने लगी, लेकिन इस बार उस लय में गहराई और भी अधिक थी। उसने महसूस किया कि उसका प्राणकोर अब पहले से कहीं अधिक सघन और व्यवस्थित हो चुका है।
और उसमें मौजूद वो मिश्रित ऊर्जा अब पूरी तरह स्थिर हो चुकी है। आर्यन ने अपनी चेतना को और गहराई में ले जाकर उस मिश्रित ऊर्जा को समझने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि ये ऊर्जा केवल शक्ति का स्रोत नहीं है, बल्कि ये उसकी चेतना के साथ भी गहराई से जुड़ी हुई है। ये उसे केवल बल नहीं देती, बल्कि उसे उस अंधकार तंत्र के साथ तालमेल बैठाने की क्षमता भी देती है। यही विशेषता उसे बाकी साधकों से अलग बनाती थी। उसने इस ऊर्जा को धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में प्रवाहित किया और हर बिंदु पर उसके प्रभाव को महसूस किया। कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर अब इस ऊर्जा को पूरी तरह स्वीकार कर चुका है। उसकी नसों में बहती ऊर्जा अब पहले से अधिक सशक्त और स्थिर थी और उसकी चेतना उसके साथ पूरी तरह जुड़ी हुई थी। लेकिन इसी दौरान उसे एक और महत्वपूर्ण बदलाव महसूस हुआ। उसके प्राणकोर के भीतर एक हल्की सी संरचना बनने लगी थी। यह कोई ठोस चीज नहीं थी, बल्कि एक ऊर्जा पैटर्न था जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। यह पैटर्न उस मिश्रित ऊर्जा के कारण बन रहा था और यही उसके अगले स्तर की साधना का आधार बन सकता था। आर्यन ने अपनी पूरी चेतना उस संरचना पर केंद्रित कर दी और उसे समझने की कोशिश करने लगा। कुछ समय के निरीक्षण के बाद उसे एहसास हुआ कि ये एक प्रकार का ऊर्जा केंद्र बन रहा है जो उसकी शक्ति को और अधिक संगठित और प्रभावी बना सकता है। ये केवल एक बदलाव नहीं था, बल्कि ये एक नई अवस्था की शुरुआत थी। उसने धीरे धीरे उस संरचना को स्थिर करने की कोशिश की और अपनी ऊर्जा को उसके चारों ओर संतुलित किया। कुछ ही समय में उसे महसूस हुआ कि वो इसे नियंत्रित कर पा रहा है और ये संरचना अब पूरी तरह उसके प्राणकोर का हिस्सा बन चुकी है। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि इससे उसकी शक्ति अब पहले से कहीं अधिक स्थिर और प्रभावी हो गई थी। कुछ देर बाद उसने अपनी चेतना को बाहर की ओर फैलाया और उस अंधकार नेटवर्क को फिर से महसूस करने की कोशिश की। जैसे ही उसकी चेतना उस दिशा में पहुंची, उसे तुरंत एहसास हुआ कि अब उसका अनुभव पहले से अलग है। अब वो उस नेटवर्क को केवल एक बाहरी तंत्र के रूप में नहीं देख रहा था, बल्कि वो उसकी संरचना को और गहराई से समझ पा रहा था। उसने महसूस किया कि अब वो उस नेटवर्क की लय को पहले से अधिक स्पष्टता से पहचान सकता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। उसने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को उस लय के साथ समायोजित किया और उसे महसूस करने लगा। कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ कि वो उस तंत्र के साथ एक सूक्ष्म स्तर पर जुड़ चुका है। ये जुड़ाव बहुत हल्का था, लेकिन इससे उसे उस तंत्र के भीतर की गति और उसके बदलाव को समझने में मदद मिल रही थी। लेकिन इसी दौरान उसे एक हल्की सी असामान्यता महसूस हुई। उस नेटवर्क की ऊर्जा में अचानक एक तीव्रता आ गई थी, जैसे वह किसी बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा हो। यह संकेत उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका मतलब था कि वो तंत्र अब केवल स्थिर नहीं है, बल्कि वह किसी नई अवस्था में प्रवेश करने वाला है। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को संतुलित रखा। उसने समझ लिया था कि अब हर क्षण महत्वपूर्ण है और उसे हर बदलाव को ध्यान से समझना होगा। उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब एक स्पष्टता थी, क्योंकि वो जान चुका था कि ये केवल शुरुआत है। उसके सामने जो रास्ता है वो लंबा और कठिन है, लेकिन अब वह इसके लिए तैयार है। उसकी नजरें फिर से जंगल की ओर उठीं और इस बार उसकी आंखों में केवल दृढ़ता नहीं थी, बल्कि एक नई शक्ति की चमक भी थी। एक ऐसी शक्ति जो उसे इस अंधकार के खिलाफ खड़े होने का साहस दे रही थी। दोपहर अपने मध्य बिंदु पर पहुंच चुकी थी, लेकिन आर्यन के लिए समय अब केवल दिन और रात का क्रम नहीं रहा था, बल्कि वो हर पल को अपनी साधना के एक नए चरण के रूप में देखने लगा था। कमरे के भीतर बैठा हुआ वो पूरी तरह ध्यान में डूबा था और उसके चारों ओर फैली शांति उसके भीतर चल रही गहराई को और स्पष्ट कर रही थी। उसने अपने भीतर उस नई ऊर्जा संरचना को स्थिर कर लिया था, जो उसकी साधना के अगले स्तर का आधार बनने वाली थी।
लेकिन अब उसे इसे केवल समझना नहीं, बल्कि इसे उपयोग में लाना भी सीखना था। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को उस संरचना के भीतर गहराई तक ले जाना शुरू किया, और कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ कि ये केवल एक स्थिर ऊर्जा केंद्र नहीं है, बल्कि ये लगातार बदल रहा है, जैसे वो खुद को और अधिक परिष्कृत कर रहा हो। ये प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन इसमें एक स्पष्ट दिशा थी, और यही दिशा उसकी शक्ति को आगे बढ़ाने वाली थी। उसने ध्यान से उस परिवर्तन को महसूस किया और समझने की कोशिश की कि ये किस प्रकार काम कर रहा है। धीरे धीरे उसे ये स्पष्ट होने लगा कि ये नई संरचना उसकी ऊर्जा को केवल संचित नहीं कर रही, बल्कि उसे एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित भी कर रही है। उसकी प्राण ऊर्जा और अंधकार तत्व अब इस संरचना के माध्यम से एक साथ प्रवाहित हो रहे थे, जिससे उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक संतुलित और प्रभावी हो गई थी। ये संतुलन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था, क्योंकि यही उसे उस अंधकार नेटवर्क के साथ तालमेल बैठाने की क्षमता दे रहा था। कुछ समय तक इस प्रक्रिया को समझने के बाद उसने अपनी चेतना को बाहर की ओर फैलाने का निर्णय लिया, क्योंकि अब वो अपनी इस नई शक्ति को वास्तविक स्थिति में परखना चाहता था। उसने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को सक्रिय किया और उसे अपने आसपास के वातावरण में फैलाना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि उसकी चेतना पहले से अधिक दूर तक पहुंच सकती है, और ये उसकी साधना के विकास का स्पष्ट संकेत था। जैसे ही उसकी चेतना उस अंधकार नेटवर्क के संपर्क में आई, उसे तुरंत एहसास हुआ कि स्थिति पहले से और अधिक जटिल हो चुकी है। अब वो नेटवर्क केवल फैल नहीं रहा था, बल्कि उसमें एक नई प्रकार की गतिविधि दिखाई दे रही थी। कुछ छोटे छोटे केंद्र जो पहले निष्क्रिय थे, अब सक्रिय हो चुके थे, और उनके बीच ऊर्जा का प्रवाह भी पहले से अधिक तेज हो गया था। ये बदलाव केवल सामान्य विकास का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये संकेत दे रहा था कि वो तंत्र अब किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रहा है। ये एहसास आर्यन के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका मतलब था कि अब उसे और अधिक सतर्क रहना होगा। उसने अपनी चेतना को उस नेटवर्क के एक विशेष हिस्से पर केंद्रित किया और उसकी गतिविधि को ध्यान से देखने लगा। कुछ ही समय में उसे एहसास हुआ कि ये गतिविधि अनियमित नहीं है, बल्कि इसमें एक स्पष्ट पैटर्न है। ये पैटर्न धीरे धीरे उस नेटवर्क के विभिन्न हिस्सों को जोड़ रहा था, जैसे वो तंत्र अपने आप को एक नई संरचना में ढाल रहा हो। ये समझ उसके लिए एक बड़ा संकेत थी। उसने महसूस किया कि ये तंत्र अब केवल फैलने की बजाय खुद को एक नए स्तर पर ले जा रहा है, जहां उसकी शक्ति और भी अधिक संगठित और प्रभावी हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो उसे नियंत्रित करना और भी कठिन हो जाएगा। आर्यन ने अपनी सांसों को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को संतुलित रखा। उसने समझ लिया था कि अब केवल निरीक्षण करना पर्याप्त नहीं होगा, उसे कुछ करना होगा। लेकिन ये कुछ जल्दबाजी में नहीं हो सकता था। उसे इस तंत्र के भीतर की उस प्रक्रिया को समझना होगा जो इसे इस नए स्तर तक ले जा रही है। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को उस पैटर्न के साथ जोड़ने की कोशिश की, ताकि वो उसकी गति को महसूस कर सके। कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ कि वो उस प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है, और अब वो उसकी दिशा को समझ सकता है। ये एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि अब वो उस तंत्र के भीतर की गतिविधि को सीधे महसूस कर रहा था। लेकिन इसी दौरान उसे एक हल्की सी असामान्यता महसूस हुई। उस नेटवर्क के भीतर एक स्थान ऐसा था जहां ऊर्जा का प्रवाह बाकी हिस्सों की तुलना में थोड़ा अलग था। ये अंतर बहुत छोटा था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वहां कुछ अलग हो रहा है। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को उस स्थान पर केंद्रित किया और उसे और ध्यान से देखने लगा। कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ कि ये एक नया ऊर्जा केंद्र बन रहा है। ये केंद्र अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था, लेकिन उसमें एक अलग प्रकार की शक्ति थी जो उसे बाकी केंद्रों से अलग बना रही थी। ये एहसास उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका मतलब था कि वो तंत्र अब केवल अपने मौजूदा ढांचे को मजबूत नहीं कर रहा, बल्कि वो नए केंद्र भी बना रहा है
जिससे उसकी शक्ति और भी अधिक फैल सकती है। उसने गहरी सांस ली और अपनी चेतना को स्थिर किया। अब उसके सामने एक नया प्रश्न था। क्या वह इस नए केंद्र को उसके पूर्ण विकसित होने से पहले ही प्रभावित कर सकता है, या उसे पहले इसकी पूरी संरचना को समझना होगा? उसने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद रखी और अपने भीतर के संतुलन को मजबूत किया। उसकी प्राण ऊर्जा और अंधकार तत्व दोनों अब पूरी तरह स्थिर थे और यही उसे इस स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता दे रहे थे। धीरे धीरे उसने अपनी चेतना को उस नए केंद्र की ओर बढ़ाया, लेकिन इस बार उसने और अधिक सावधानी बरती। उसने सीधे उसे छूने की बजाय उसकी बाहरी परत को महसूस करना शुरू किया, ताकि वो उसकी संरचना को समझ सके। कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ कि ये केंद्र अभी पूरी तरह स्थिर नहीं है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। अगर वो इसे सही समय पर प्रभावित कर सके तो वो इस पूरे तंत्र को एक बड़ा झटका दे सकता है। उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब एक नई गंभीरता थी, क्योंकि वो जान चुका था कि उसके सामने एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जो इस पूरे संघर्ष की दिशा बदल सकता है। उसकी नजरें फिर से उस दिशा में उठीं और इस बार उसकी आंखों में केवल दृढ़ता नहीं थी, बल्कि एक योजना भी थी। एक ऐसी योजना जो आने वाले समय में इस अंधकार तंत्र को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर चोट पहुंचाने वाली थी। कमरे के भीतर बैठा आर्यन अब पहले से कहीं अधिक स्थिर था, लेकिन उसकी यह स्थिरता बाहरी शांति नहीं थी, बल्कि एक गहरी तैयारी थी जो किसी निर्णायक कदम से पहले आती है। उसने जिस नए ऊर्जा केंद्र को उस अंधकार नेटवर्क के भीतर महसूस किया था, वो उसके लिए केवल एक जानकारी नहीं था, बल्कि वो एक अवसर था, एक ऐसा बिंदु जहां वो पूरे तंत्र को उसकी जड़ों से हिला सकता था। लेकिन वो ये भी जानता था कि ये कदम जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि इस बार वो केवल निरीक्षण नहीं करेगा, बल्कि सीधे उस तंत्र को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। उसने धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अपनी चेतना को फिर से भीतर की ओर केंद्रित किया। उसके प्राणकोर में वो नई मिश्रित ऊर्जा अब पूरी तरह स्थिर थी और उसके भीतर बना वो ऊर्जा संरचना अब और अधिक स्पष्ट हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि ये संरचना केवल उसकी शक्ति को बढ़ा नहीं रही, बल्कि उसे अधिक सटीक और नियंत्रित भी बना रही है। यही वो तत्व था जो उसे इस कठिन प्रयास में सफल बना सकता था। आर्यन ने अपनी चेतना को धीरे धीरे उस नए ऊर्जा केंद्र की दिशा में बढ़ाना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने पहले की तरह सीधा संपर्क करने की बजाय एक अलग तरीका अपनाया। उसने अपनी ऊर्जा को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर विभाजित किया और उसे धीरे धीरे उस केंद्र के आसपास फैलाया, ताकि वह उसकी पूरी संरचना को समझ सके। यह प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन इससे उसे उस केंद्र की हर परत को महसूस करने का अवसर मिल रहा था। कुछ ही समय में उसे एहसास हुआ कि यह नया केंद्र वास्तव में उस पूरे नेटवर्क का एक नोड बनने जा रहा है, जो आगे चलकर कई अन्य केंद्रों को जोड़ सकता है। यह केवल एक नया हिस्सा नहीं था, बल्कि ये उस तंत्र के विस्तार का आधार बन सकता था। यही कारण था कि इसे अभी इसी अवस्था में प्रभावित करना सबसे प्रभावी हो सकता था। उसने अपनी ऊर्जा को और अधिक सटीकता से नियंत्रित किया और उस केंद्र की बाहरी परत को हल्का सा छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी ऊर्जा उस परत के संपर्क में आई, उसे तुरंत एक हल्की सी प्रतिक्रिया महसूस हुई। यह प्रतिक्रिया तीव्र नहीं थी, लेकिन इसमें एक स्पष्ट प्रतिरोध था, जैसे वो केंद्र खुद को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन ने अपनी सांसों को स्थिर रखा और अपनी चेतना को और गहराई में ले जाने की कोशिश की। उसने अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे उस केंद्र के भीतर प्रवाहित करना शुरू किया, लेकिन उसने इसे बहुत ही नियंत्रित तरीके से किया, ताकि वो अचानक कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न न करे। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि वो उस केंद्र के भीतर प्रवेश कर चुका है। ये एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि अब वो उस तंत्र के एक हिस्से के भीतर था। उसने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया
और उस केंद्र की संरचना को समझने की कोशिश करने लगा। उसे महसूस हुआ कि ये केंद्र अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है और इसकी ऊर्जा अब भी अस्थिर है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने इस कमजोरी को ध्यान में रखते हुए अपनी ऊर्जा को उस केंद्र के भीतर बहुत ही सूक्ष्म तरीके से फैलाया और उसकी लय को हल्का सा प्रभावित करने की कोशिश की। यह प्रयास बहुत सावधानी से किया गया था, लेकिन इसका प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। उस केंद्र की ऊर्जा में हल्का सा असंतुलन आ गया और उसकी संरचना में एक छोटी सी दरार जैसी महसूस होने लगी। लेकिन उसी समय उसे एक तीव्र प्रतिक्रिया महसूस हुई। यह प्रतिक्रिया केवल उस केंद्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे नेटवर्क से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो तंत्र उसकी उपस्थिति को पहचान चुका है और अब उसे रोकने के लिए सक्रिय हो गया है। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को संतुलित रखा। उसने अपने भीतर के उस द्वैत संतुलन को और मजबूत किया ताकि वह इस दबाव को सहन कर सके। उसकी प्राण ऊर्जा और अंधकार तत्व दोनों एक साथ काम कर रहे थे, जिससे वो उस प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर पा रहा था। उसने अपनी ऊर्जा को और अधिक सटीकता से उस केंद्र के भीतर केंद्रित किया और उस असंतुलन को बनाए रखने की कोशिश की। ये एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन वो जानता था कि अगर वह इसे सही तरीके से कर सका तो ये पूरे तंत्र को प्रभावित कर सकता है। कुछ ही क्षणों के संघर्ष के बाद उसे महसूस हुआ कि उस केंद्र की स्थिरता और कमजोर हो रही है। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसका प्रभाव पूरे नेटवर्क पर पड़ने लगा। कुछ अन्य केंद्रों की लय भी हल्की सी अस्थिर हो गई और उनके बीच का तालमेल थोड़ा कमजोर पड़ गया। ये उसके लिए एक बड़ी सफलता थी, लेकिन वो जानता था कि ये स्थिति ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। उसने तुरंत अपनी चेतना को धीरे धीरे वापस खींचना शुरू किया ताकि वो खुद को सुरक्षित रख सके। जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह वापस खींच लिया, उसे महसूस हुआ कि वो प्रतिक्रिया धीरे धीरे शांत हो रही है और नेटवर्क फिर से अपनी लय में लौट रहा है। लेकिन इस बार उसकी लय में एक हल्की सी अस्थिरता बनी हुई थी, जो ये संकेत दे रही थी कि उसका प्रयास पूरी तरह व्यर्थ नहीं गया। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर अब एक संतुलित भाव था, न तो अत्यधिक उत्साह, न ही कोई डर। उसने समझ लिया था कि उसने सही दिशा में कदम बढ़ाया है, लेकिन ये केवल शुरुआत है। उसने अपने हाथों को धीरे धीरे ढीला किया और खिड़की से बाहर देखा, जहां दिन अब धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ रहा था। उसके भीतर अब एक नई योजना स्पष्ट हो चुकी थी। उसे इस तंत्र के कमजोर बिंदुओं को एक एक करके पहचानना होगा और उन्हें धीरे धीरे अस्थिर करना होगा। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, क्योंकि वो जान चुका था कि ये लड़ाई केवल शक्ति की नहीं है, बल्कि धैर्य, समझ और सही समय पर सही कदम उठाने की है। शाम धीरे धीरे उतर रही थी और आकाश का रंग सुनहरे से गहरा होता जा रहा था। लेकिन आर्यन के भीतर जो प्रक्रिया चल रही थी, वो किसी भी बाहरी समय से अलग थी। अभी कुछ ही समय पहले उसने उस अंधकार नेटवर्क के एक नए केंद्र को अस्थिर किया था और उसका प्रभाव अब भी उसकी चेतना में गूंज रहा था। वो जानता था कि ये केवल एक छोटी सफलता थी, लेकिन इसी छोटे बदलाव ने उसे ये विश्वास दिला दिया था कि वो इस पूरे तंत्र को प्रभावित कर सकता है, अगर वो सही तरीके से आगे बढ़े। कमरे के भीतर बैठा हुआ वो अपनी आंखें बंद किए हुए था, लेकिन उसका ध्यान अब केवल भीतर नहीं था, बल्कि वो एक साथ भीतर और बाहर दोनों को महसूस कर रहा था। उसने अपनी सांसों को धीमा किया और अपने प्राणकोर की स्थिति को महसूस किया। उसकी ऊर्जा अब स्थिर थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी थकान भी थी, जो इस बात का संकेत थी कि वो अपनी सीमा के करीब काम कर रहा था। ये एहसास उसके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसे अपनी शक्ति का उपयोग बहुत सावधानी से करना होगा। उसने कुछ क्षणों तक अपनी ऊर्जा को संतुलित किया और फिर धीरे धीरे अपनी चेतना को बाहर की ओर फैलाया। जैसे ही उसकी चेतना उस अंधकार नेटवर्क के संपर्क में आई,
उसे तुरंत एहसास हुआ कि स्थिति पहले जैसी नहीं है। वो केंद्र जिसे उसने अस्थिर किया था अब भी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ था। उसकी ऊर्जा में एक हल्की सी असमानता बनी हुई थी जो पूरे नेटवर्क की लय को प्रभावित कर रही थी। ये एक महत्वपूर्ण संकेत था। इसका मतलब था कि उसका प्रयास केवल क्षणिक नहीं था, बल्कि उसने उस तंत्र की स्थिरता को वास्तव में प्रभावित किया था। लेकिन इसी के साथ उसने एक और बदलाव महसूस किया। पूरा नेटवर्क अब पहले से अधिक सतर्क हो चुका था। उसकी ऊर्जा का प्रवाह अब अधिक संगठित था और उसमें एक स्पष्ट प्रतिक्रिया क्षमता दिखाई दे रही थी, जैसे वो हर छोटे बदलाव को तुरंत पहचान कर उसे संतुलित करने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन ने अपनी चेतना को स्थिर रखा और इस बदलाव को ध्यान से समझने लगा। उसे महसूस हुआ कि ये तंत्र अब केवल एक निष्क्रिय संरचना नहीं रहा, बल्कि ये एक प्रकार की सीखने वाली प्रणाली बन चुका है। ये हर हस्तक्षेप से कुछ न कुछ सीख रहा था और खुद को उसी के अनुसार ढाल रहा था। ये समझ उसे और अधिक सावधान बना रही थी, क्योंकि अब हर अगला कदम पहले से अधिक कठिन होने वाला था। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को उस अस्थिर केंद्र के आसपास केंद्रित किया और उसकी वर्तमान स्थिति को समझने की कोशिश की। कुछ ही समय में उसे एहसास हुआ कि वो केंद्र अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे खुद को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। ये प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन इसमें एक स्पष्ट दिशा थी। आर्यन ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक नई रणनीति बनाने की कोशिश की। उसने समझ लिया था कि अगर वो एक ही स्थान पर बार बार हस्तक्षेप करेगा तो ये तंत्र जल्दी ही उस पैटर्न को समझ जाएगा और उसे रोकने के तरीके विकसित कर लेगा। इसलिए उसे अब अपने तरीके को बदलना होगा। उसे एक साथ कई स्थानों पर हल्के हल्के प्रभाव डालने होंगे ताकि ये तंत्र पूरी तरह किसी एक दिशा में प्रतिक्रिया न कर सके। उसने अपनी प्राण ऊर्जा को धीरे धीरे सक्रिय किया और उसे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया। यह प्रक्रिया बहुत ही कठिन थी, क्योंकि उसे हर हिस्से को अलग अलग नियंत्रित करना था, लेकिन उसकी नई ऊर्जा संरचना उसे ये करने की क्षमता दे रही थी। उसने अपनी चेतना को अलग अलग बिंदुओं पर केंद्रित किया और धीरे धीरे उन सभी स्थानों पर हल्का सा प्रभाव डालने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि उस नेटवर्क की लय में हल्का सा बदलाव आने लगा है। यह बदलाव बहुत छोटा था, लेकिन यह कई स्थानों पर एक साथ हो रहा था, जिससे पूरे तंत्र की स्थिरता थोड़ी कमजोर पड़ने लगी। ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत था कि उसका नया तरीका काम कर सकता है। लेकिन उसी समय उसे एक तीव्र प्रतिक्रिया महसूस हुई। इस बार वो प्रतिक्रिया पहले की तुलना में अधिक जटिल थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा नेटवर्क एक साथ उसकी ऊर्जा के विभिन्न बिंदुओं को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। यह स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती थी, क्योंकि अगर वो इस प्रतिक्रिया में फंस जाता तो उसकी चेतना को गंभीर नुकसान हो सकता था। आर्यन ने तुरंत अपनी ऊर्जा को संतुलित किया और अपनी चेतना को स्थिर रखा। उसने अपने भीतर के उस संतुलन को और मजबूत किया, जहां उसकी प्राण ऊर्जा और अंधकार तत्व एक साथ काम कर सकते थे। यही संतुलन उसे इस दबाव को सहन करने की क्षमता दे रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को वापस खींचना शुरू किया, लेकिन उसने इसे एकदम से नहीं किया। उसने अपनी चेतना को बहुत ही सावधानी से पीछे हटाया ताकि वो उस प्रतिक्रिया से सुरक्षित बाहर निकल सके। कुछ क्षणों के बाद उसे महसूस हुआ कि वो दबाव धीरे धीरे कम हो रहा है और नेटवर्क फिर से अपनी लय में लौट रहा है। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर अब हल्की सी थकान थी, लेकिन उसके भीतर एक नई समझ भी थी। उसने महसूस किया कि ये तंत्र केवल शक्ति से नहीं टूटेगा, बल्कि उसे इसके खिलाफ रणनीति और धैर्य दोनों का उपयोग करना होगा। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। आकाश अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका था और तारे फिर से चमकने लगे थे। ये एक और रात की शुरुआत थी, लेकिन उसके लिए ये केवल रात नहीं थी, ये एक और अवसर था।
उस तंत्र को और गहराई से समझने और उसे कमजोर करने का। उसकी आंखों में अब एक स्पष्टता थी, क्योंकि वो जान चुका था कि ये लड़ाई लंबी होगी, लेकिन अब वो इसके हर चरण के लिए तैयार है। रात एक बार फिर गहराने लगी थी, लेकिन इस बार आर्यन के भीतर कोई अनिश्चितता नहीं थी। पिछले कुछ घंटों में उसने जिस तरह उस अंधकार नेटवर्क को समझा, महसूस किया और उसके साथ प्रयोग किया, उसने उसकी साधना को एक नई दिशा दे दी थी। वो अब केवल प्रतिक्रिया करने वाला साधक नहीं रहा था, बल्कि वो धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच रहा था जहां वह अपने सामने मौजूद शक्ति को समझकर उसके खिलाफ रणनीति बना सकता था। लेकिन यह भी सच था कि जितना वो उस तंत्र को समझ रहा था, उतना ही वो ये महसूस कर रहा था कि यह संघर्ष सरल नहीं होगा। कमरे में बैठकर उसने फिर से ध्यान की मुद्रा ग्रहण की, लेकिन इस बार उसके मन में कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसने अपनी सांसों को धीरे धीरे स्थिर किया और अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ा। कुछ ही क्षणों में उसका प्राणकोश सक्रिय हो गया और उसके भीतर वो परिचित लय गूंजने लगी, जो अब उसकी शक्ति का आधार बन चुकी थी। लेकिन इस बार उस लय में एक और बदलाव था। वो अब और अधिक गहरी और अधिक स्थिर हो चुकी थी। उसने अपने भीतर उस मिश्रित ऊर्जा को महसूस किया, जो अब पूरी तरह उसके नियंत्रण में थी। ये ऊर्जा अब केवल दो अलग अलग शक्तियों का मेल नहीं थी, बल्कि ये एक नई शक्ति बन चुकी थी, जो उसे उस अंधकार तंत्र के साथ संतुलन बनाए रखने की क्षमता दे रही थी। उसने इस ऊर्जा को धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में फैलाया, ताकि वो उसके हर पहलू को समझ सके। कुछ समय बाद उसने अपनी चेतना को बाहर की ओर फैलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उसकी चेतना उस अंधकार नेटवर्क के संपर्क में आई, उसे तुरंत एहसास हुआ कि स्थिति फिर से बदल चुकी है। वो केंद्र, जिसे उसने पहले अस्थिर किया था, अब लगभग स्थिर हो चुका था, लेकिन उसकी ऊर्जा में एक हल्की सी असमानता अब भी मौजूद थी। ये असमानता बहुत सूक्ष्म थी, लेकिन ये इस बात का संकेत थी कि उसका पिछला प्रयास पूरी तरह बेकार नहीं गया। लेकिन इसी के साथ उसने एक और महत्वपूर्ण बदलाव महसूस किया। अब वो नेटवर्क पहले से अधिक सतर्क था। उसकी ऊर्जा का प्रवाह अब अधिक नियंत्रित और संगठित हो चुका था, जैसे वो हर संभावित हस्तक्षेप के लिए तैयार हो। ये संकेत था कि वो तंत्र अब उसके हर कदम को समझने की कोशिश कर रहा है। आर्यन ने अपनी चेतना को स्थिर रखा और इस स्थिति को ध्यान से समझने लगा। उसने महसूस किया कि अब सीधे किसी एक बिंदु पर प्रभाव डालना पहले से अधिक कठिन होगा, क्योंकि वो तंत्र अब हर बदलाव को तुरंत पहचान सकता है। इसलिए उसे अब अपने तरीके को और बदलना होगा। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को उस नेटवर्क के विभिन्न हिस्सों में फैलाया और उनकी लय को महसूस करने लगा। कुछ ही समय में उसे एहसास हुआ कि इस तंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी समन्वय क्षमता है। हर केंद्र दूसरे केंद्र के साथ इस तरह जुड़ा हुआ है कि अगर कहीं भी असंतुलन होता है, तो बाकी हिस्से उसे तुरंत संतुलित करने की कोशिश करते हैं। ये समझ उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसका मतलब था कि अगर वह इस समन्वय को तोड़ सके, तो वो पूरे तंत्र को कमजोर कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसे केवल एक बिंदु पर नहीं, बल्कि पूरे तंत्र के बीच के तालमेल को प्रभावित करना होगा। उसने अपनी प्राण ऊर्जा को धीरे धीरे सक्रिय किया और उसे बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर विभाजित किया। इस बार उसने अपनी ऊर्जा को अलग अलग केंद्रों पर नहीं, बल्कि उनके बीच के संबंध बिंदुओं पर केंद्रित किया। वो स्थान जहां से ऊर्जा एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक प्रवाहित होती है। जैसे ही उसकी ऊर्जा उन बिंदुओं तक पहुंची, उसे तुरंत एक हल्की सी प्रतिक्रिया महसूस हुई। ये प्रतिक्रिया पहले की तरह तीव्र नहीं थी, क्योंकि उसने सीधे केंद्रों को प्रभावित नहीं किया था, बल्कि उनके बीच के संबंध को छेड़ा था। उसने अपनी ऊर्जा को स्थिर रखा और उन संबंध बिंदुओं की लय को हल्का सा असंतुलित करने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि उस नेटवर्क के कुछ हिस्सों के बीच तालमेल थोड़ा कमजोर पड़ने लगा है। ये बदलाव बहुत छोटा था,
लेकिन ये पूरे तंत्र की लय को प्रभावित कर रहा था। ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत था कि उसका नया तरीका काम कर सकता है। लेकिन उसी समय उसे एक नई प्रतिक्रिया महसूस हुई। इस बार ये प्रतिक्रिया पहले से अलग थी। ये सीधे उसकी चेतना को पीछे धकेलने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि ये उन संबंध बिंदुओं को और मजबूत करने की कोशिश कर रही थी जिन्हें वह प्रभावित कर रहा था। ये एक प्रकार की मरम्मत प्रक्रिया थी जो ये तंत्र खुद ही कर रहा था। ये समझ उसे और अधिक सावधान बना रही थी, क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि वो तंत्र केवल प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि वो खुद को सुधारने की क्षमता भी रखता है। इसका मतलब था कि उसे हर बार एक नया तरीका अपनाना होगा ताकि वो इस प्रक्रिया को भ्रमित कर सके। आर्यन ने अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे वापस खींच लिया और अपनी चेतना को स्थिर किया। उसने महसूस किया कि उसने इस बार कुछ नया सीखा है। उसने उस तंत्र की एक और परत को समझ लिया है। उसने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब एक शांत लेकिन दृढ़ भाव था, क्योंकि वो जान चुका था कि ये संघर्ष केवल शक्ति का नहीं है, बल्कि ये बुद्धिमत्ता और धैर्य का भी खेल है। वो धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास गया और बाहर देखा, जहां अंधेरा अब पूरी तरह फैल चुका था। लेकिन उसके भीतर अब कोई अंधकार नहीं था, केवल एक स्पष्ट लक्ष्य था। अब वो केवल उस तंत्र को महसूस नहीं करेगा, बल्कि वो उसे धीरे धीरे तोड़ेगा, उसकी हर कमजोरी को पहचान कर और सही समय पर उसे पूरी तरह खत्म कर देगा। रात अब पूरी तरह फैल चुकी थी और बाहर का अंधेरा जितना गहरा था, आर्यन के भीतर उतनी ही स्पष्टता उभर रही थी। अभी कुछ समय पहले उसने उस अंधकार नेटवर्क के संबंध बिंदुओं को प्रभावित करने का प्रयास किया था, और उससे जो परिणाम सामने आया उसने उसे ये समझा दिया था कि ये तंत्र केवल शक्ति से नहीं टूटेगा। ये एक जीवित प्रणाली की तरह था जो हर चोट के बाद खुद को और बेहतर बना लेता था। यही कारण था कि अब उसे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि ये लड़ाई केवल बल की नहीं, बल्कि बुद्धि की भी थी। वो कमरे के बीचों बीच बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह सक्रिय थी। उसने अपनी सांसों को धीरे धीरे नियंत्रित किया और अपने प्राणकोर पर ध्यान केंद्रित किया। उसके भीतर वो नई ऊर्जा संरचना अब पहले से अधिक स्थिर हो चुकी थी, और उसमें एक गहराई थी जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा अब केवल एक प्रवाह नहीं रही, बल्कि ये एक प्रणाली बन चुकी है जो हर क्षण खुद को संतुलित और विकसित कर रही है। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को उस संरचना के भीतर गहराई तक ले जाकर उसकी कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ कि ये संरचना केवल उसकी शक्ति को संगठित नहीं कर रही, बल्कि ये उसे अलग अलग तरीकों से उपयोग करने की क्षमता भी दे रही है। वो अब अपनी ऊर्जा को केवल एक दिशा में नहीं, बल्कि कई स्तरों पर नियंत्रित कर सकता था। यही वो परिवर्तन था जो उसे उस अंधकार तंत्र के खिलाफ एक अलग बढ़त दे सकता था। कुछ समय तक इस अवस्था में रहने के बाद उसने अपनी चेतना को फिर से बाहर की ओर फैलाया। जैसे ही उसकी चेतना उस अंधकार नेटवर्क के संपर्क में आई, उसे तुरंत एहसास हुआ कि स्थिति फिर से बदल चुकी है। अब वो तंत्र पहले से अधिक स्थिर दिखाई दे रहा था, लेकिन इस स्थिरता के भीतर एक हल्की सी बेचैनी भी थी, जैसे वो अपने भीतर हुए असंतुलन को पूरी तरह ठीक नहीं कर पाया हो। ये वही असंतुलन था जो उसने अपने पिछले प्रयासों से पैदा किया था। ये बहुत छोटा था, लेकिन ये उस तंत्र की एक कमजोरी बन सकता था। आर्यन ने इस स्थिति को ध्यान से समझा और ये निर्णय लिया कि इस बार वो सीधे हमला नहीं करेगा, बल्कि वो उस असंतुलन को और गहरा करने की कोशिश करेगा। उसने अपनी प्राण ऊर्जा को धीरे धीरे सक्रिय किया और उसे उस हिस्से की ओर भेजा जहां वो असंतुलन मौजूद था। लेकिन इस बार उसने अपनी ऊर्जा को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर नियंत्रित किया, ताकि वो उस तंत्र को ये महसूस न होने दे कि कोई बाहरी हस्तक्षेप हो रहा है। उसने अपनी ऊर्जा को उस असंतुलन के साथ
मिलाने की कोशिश की, जैसे वो उसी का हिस्सा हो। कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ कि उसका प्रयास सफल हो रहा है। उसकी ऊर्जा उस असंतुलन के साथ जुड़ गई थी और अब वो उस स्थिति को भीतर से महसूस कर सकता था। ये एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि अब वो उस तंत्र के एक हिस्से के भीतर बिना पूरी प्रतिक्रिया उत्पन्न किए काम कर रहा था। उसने धीरे धीरे उस असंतुलन को और बढ़ाने की कोशिश की। ये प्रक्रिया बहुत धीमी थी, लेकिन इससे उस हिस्से की स्थिरता और कमजोर होने लगी। उसने महसूस किया कि उस क्षेत्र की ऊर्जा में हल्की सी दरारें बनने लगी हैं और ये दरारें धीरे धीरे फैल सकती हैं। लेकिन जैसे ही ये प्रभाव थोड़ा बढ़ा, उसे एक नई प्रतिक्रिया महसूस हुई। इस बार ये प्रतिक्रिया सीधे उस हिस्से से नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो तंत्र उस असंतुलन को पहचान चुका है और अब उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को संतुलित रखा। उसने अपने भीतर के उस द्वैत संतुलन को और मजबूत किया, ताकि वह इस प्रतिक्रिया के बीच खुद को छिपा सके। उसकी प्राण ऊर्जा और अंधकार तत्व दोनों एक साथ काम कर रहे थे, जिससे वो उस तंत्र के साथ तालमेल बनाए रख पा रहा था। उसने अपनी ऊर्जा को और अधिक सूक्ष्म बना दिया और उस असंतुलन के भीतर गहराई तक जाने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ कि वो उस हिस्से के मूल तक पहुंच चुका है, वो स्थान जहां से वो असंतुलन शुरू हुआ था। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था। अगर वो इस मूल बिंदु को प्रभावित कर सके तो वो उस पूरे हिस्से को अस्थिर कर सकता था। लेकिन ये जोखिम भरा भी था, क्योंकि ये तंत्र इस स्तर पर किसी भी बदलाव को तुरंत पहचान सकता था। उसने अपनी सांसों को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित किया। फिर उसने बहुत ही सावधानी से उस मूल बिंदु को हल्का सा प्रभावित करने की कोशिश की। यह प्रयास इतना सूक्ष्म था कि उसे खुद भी महसूस करना कठिन था, लेकिन इसका प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। उस हिस्से की ऊर्जा में अचानक एक हल्की सी गड़बड़ी उत्पन्न हुई और उसकी लय पूरी तरह असंतुलित हो गई। ये बदलाव छोटा था, लेकिन ये पूरे नेटवर्क में एक हल्की सी तरंग की तरह फैल गया। ये उसके लिए एक बड़ी सफलता थी, लेकिन उसी समय उसे एक तीव्र प्रतिक्रिया महसूस हुई। इस बार वो तंत्र पूरी तरह सक्रिय हो गया था और उसकी ऊर्जा तेजी से उस असंतुलन को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ने तुरंत अपनी ऊर्जा को वापस खींचना शुरू किया, लेकिन उसने इसे बहुत ही सावधानी से किया, ताकि वो उस प्रतिक्रिया में फंसे बिना बाहर निकल सके। कुछ क्षणों के बाद उसे महसूस हुआ कि वो सुरक्षित रूप से उस तंत्र से अलग हो चुका है। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर अब एक हल्की सी थकान थी, लेकिन उसके भीतर एक नई समझ भी थी। उसने महसूस किया कि उसने इस बार उस तंत्र को उसकी जड़ों तक प्रभावित किया है और ये उसकी साधना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वो धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। रात अब भी गहरी थी, लेकिन उसके भीतर अब एक नई रोशनी थी, एक ऐसी रोशनी जो उसे इस अंधकार के खिलाफ लड़ने की दिशा दिखा रही थी। रात अपने चरम पर थी और बाहर फैला सन्नाटा इतना गहरा था कि मानो पूरी दुनिया स्थिर हो गई हो। लेकिन आर्यन के भीतर जो हलचल चल रही थी, वो अब पहले से कहीं अधिक तीव्र और स्पष्ट थी। अभी कुछ ही समय पहले उसने उस अंधकार नेटवर्क के एक मूल बिंदु को प्रभावित किया था और उसका असर अब भी उसकी चेतना में गूंज रहा था। वो जानता था कि ये केवल एक छोटा कदम था, लेकिन इस कदम ने उसे ये समझा दिया था कि वो उस तंत्र को उसकी जड़ों तक छू सकता है। यही समझ उसे आगे बढ़ने का साहस दे रही थी। वो फिर से ध्यान की मुद्रा में बैठा, लेकिन इस बार उसका ध्यान केवल ऊर्जा को नियंत्रित करने पर नहीं था, बल्कि वो अपने पिछले अनुभव को गहराई से समझना चाहता था। उसने अपनी सांसों को धीमा किया और अपनी चेतना को अपने प्राणकोर की ओर केंद्रित किया। कुछ ही क्षणों में उसका प्राणकोर सक्रिय हो गया और उसके भीतर वो परिचित लय फिर से गूंजने लगी।
लेकिन इस बार वो लय और भी अधिक गहरी और स्थिर थी, जैसे वो उसके हर अनुभव को अपने भीतर समाहित कर चुकी हो। उसने अपने भीतर उस मिश्रित ऊर्जा को महसूस किया जो अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। ये ऊर्जा अब केवल संतुलन का प्रतीक नहीं थी, बल्कि ये उसे उस अंधकार तंत्र के साथ तालमेल बैठाने और उसे समझने की क्षमता भी दे रही थी। उसने इस ऊर्जा को धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में प्रवाहित किया और हर बिंदु पर उसके प्रभाव को महसूस किया। कुछ समय तक इस अवस्था में रहने के बाद उसने अपनी चेतना को बाहर की ओर फैलाया। जैसे ही उसकी चेतना उस अंधकार नेटवर्क के संपर्क में आई, उसे तुरंत एहसास हुआ कि स्थिति फिर से बदल चुकी है। वो मूल बिंदु जिसे उसने प्रभावित किया था अब पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ था। उसकी ऊर्जा में अब भी एक हल्की सी असमानता मौजूद थी और यही उस तंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती थी। लेकिन इसी के साथ उसने एक और महत्वपूर्ण बदलाव महसूस किया। अब वो नेटवर्क पहले से अधिक रक्षात्मक हो चुका था। उसकी ऊर्जा का प्रवाह अब इस तरह व्यवस्थित था कि वो किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को तुरंत पहचान सके और उसका मुकाबला कर सके। ये संकेत था कि वो तंत्र अब पूरी तरह जागरूक हो चुका है। आर्यन ने अपनी चेतना को स्थिर रखा और इस स्थिति को ध्यान से समझने लगा। उसने महसूस किया कि अब उसे अपने तरीके को और अधिक परिष्कृत करना होगा, क्योंकि सीधा हस्तक्षेप अब पहले की तुलना में अधिक जोखिम भरा हो चुका है। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को उस अस्थिर हिस्से के आसपास फैलाया और उसकी वर्तमान स्थिति को समझने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ कि वो तंत्र अब उस असंतुलन को ठीक करने की प्रक्रिया में है, लेकिन ये प्रक्रिया धीमी है और इसमें समय लग रहा है। यही वो समय था जब वो इस असंतुलन को और गहरा कर सकता था। उसने अपनी प्राण ऊर्जा को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर सक्रिय किया और उसे उस असंतुलन के आसपास फैलाया। लेकिन इस बार उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह छिपाकर रखा ताकि वो तंत्र उसे पहचान न सके। उसने अपनी ऊर्जा को उस असंतुलन के साथ मिलाने की कोशिश की, जैसे वो उसी का हिस्सा हो। कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ कि वो सफल हो रहा है। उसकी ऊर्जा उस असंतुलन के साथ जुड़ चुकी थी और अब वो उसे भीतर से महसूस कर सकता था। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि अब वो बिना पूरी प्रतिक्रिया उत्पन्न किए उस तंत्र को प्रभावित कर सकता था। उसने धीरे धीरे उस असंतुलन को और बढ़ाने की कोशिश की। ये प्रक्रिया बहुत ही सावधानी से की जा रही थी, लेकिन इसका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देने लगा। उस हिस्से की ऊर्जा में हल्की हल्की दरारें बनने लगी और उसकी लय और भी अधिक असंतुलित हो गई। लेकिन जैसे ही ये प्रभाव थोड़ा बढ़ा, उसे एक तीव्र प्रतिक्रिया महसूस हुई। इस बार वो प्रतिक्रिया पहले की तुलना में अलग थी। ये सीधे उसे बाहर धकेलने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि ये उस असंतुलन को सील करने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो तंत्र उस हिस्से को बाकी नेटवर्क से अलग करना चाहता हो। ये एक नया व्यवहार था और ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत था। इसका मतलब था कि वो तंत्र अब अपने कमजोर हिस्सों को अलग करके खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। ये एक प्रकार की स्वयं सुरक्षा प्रणाली थी जो उसे और भी जटिल बना रही थी। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को संतुलित रखा। उसने समझ लिया था कि अगर वो इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएगा तो वो तंत्र पूरी तरह उस हिस्से को अलग कर सकता है, जिससे उसका प्रयास व्यर्थ हो सकता है। उसने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को वापस खींच लिया और अपनी चेतना को स्थिर किया। कुछ क्षणों के बाद उसने महसूस किया कि वह प्रतिक्रिया धीरे धीरे शांत हो रही है और वो तंत्र फिर से अपनी लय में लौट रहा है। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर अब एक गंभीरता थी, लेकिन उसके भीतर एक नई समझ भी थी। उसने महसूस किया कि उसने इस बार उस तंत्र की एक और महत्वपूर्ण क्षमता को समझ लिया है, उसकी स्वयं को बचाने की क्षमता। वो धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। रात अब भी गहरी थी
लेकिन उसके भीतर अब एक नई रोशनी थी, एक ऐसी रोशनी जो उसे इस अंधकार के खिलाफ लड़ने की दिशा दिखा रही थी। अब वो जान चुका था कि ये लड़ाई केवल शक्ति की नहीं है, बल्कि ये समझ और धैर्य की भी है, और यही उसे अंत में जीत दिला सकती है। रात का अंतिम पहर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और वातावरण में एक अजीब सी शांति घुल चुकी थी। लेकिन इस शांति के भीतर एक गहरी हलचल छिपी थी, जिसे केवल आर्यन महसूस कर पा रहा था। कुछ ही समय पहले उसने अंधकार नेटवर्क की उस नई प्रतिक्रिया, स्वयं को अलग करके बचाने की क्षमता को समझा था, और इस समझ ने उसकी पूरी रणनीति को बदल दिया था। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि वो तंत्र केवल हमला सहने वाला ढांचा नहीं है, बल्कि वो हर स्थिति में खुद को बचाने और फिर से संगठित करने की क्षमता रखता है। इसका मतलब था कि इस संघर्ष को जीतने के लिए केवल आक्रमण पर्याप्त नहीं होगा, उसे इस तंत्र को उसके ही नियमों के भीतर फंसाना होगा। कमरे में बैठा हुआ आर्यन अपनी आंखें बंद किए गहरे ध्यान में डूबा था, लेकिन इस बार उसका ध्यान केवल भीतर की ऊर्जा पर केंद्रित नहीं था, बल्कि वो एक साथ कई स्तरों पर सोच रहा था। उसने अपनी सांसों को स्थिर किया और अपनी चेतना को अपने प्राणकोर की ओर मोड़ा। उसके भीतर मौजूद वो मिश्रित ऊर्जा अब पूरी तरह संतुलित थी, और उसमें एक गहरी स्थिरता थी जो उसे इस जटिल स्थिति में भी शांत बनाए रख रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा अब केवल प्रवाहित नहीं होती, बल्कि वो हर क्षण अपने आप को समायोजित भी करती है, जैसे वो खुद एक जीवित प्रणाली बन चुकी हो। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को बाहर की ओर फैलाया और एक बार फिर उस अंधकार नेटवर्क को महसूस किया। इस बार उसका अनुभव पहले से अलग था। अब वो केवल उस तंत्र की लय या उसकी संरचना को नहीं देख रहा था, बल्कि वो उसके व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने महसूस किया कि जब भी वो किसी एक हिस्से को प्रभावित करता है, तो पूरा तंत्र तुरंत उस हिस्से को बचाने के लिए सक्रिय हो जाता है। लेकिन अगर वो प्रभाव बहुत सूक्ष्म हो और कई जगहों पर एक साथ हो, तो ये तंत्र तुरंत स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। ये एक महत्वपूर्ण समझ थी, और यही उसकी नई रणनीति का आधार बन सकती थी। उसने मन ही मन ये तय किया कि अब वो सीधे किसी एक बिंदु को निशाना नहीं बनाएगा, बल्कि वो पूरे तंत्र को धीरे धीरे इस तरह प्रभावित करेगा कि वो खुद ही असंतुलित हो जाए। उसने अपनी प्राण ऊर्जा को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर विभाजित किया और उसे पूरे नेटवर्क में अलग अलग स्थानों पर फैलाना शुरू किया। यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल थी, क्योंकि उसे हर ऊर्जा प्रवाह को अलग अलग नियंत्रित करना था। लेकिन उसकी नई ऊर्जा संरचना उसे ये करने की क्षमता दे रही थी। उसने अपनी चेतना को कई हिस्सों में बांटा और उन सभी को अलग अलग बिंदुओं पर केंद्रित किया। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि वह पूरे नेटवर्क के कई हिस्सों को एक साथ महसूस कर पा रहा है। ये अनुभव पहले से कहीं अधिक व्यापक था, और इससे उसे उस तंत्र की पूरी संरचना को एक साथ देखने का अवसर मिल रहा था। उसने धीरे धीरे उन सभी बिंदुओं पर हल्का सा प्रभाव डालना शुरू किया, लेकिन उसने इसे इतना सूक्ष्म रखा कि ये तंत्र तुरंत प्रतिक्रिया न दे सके। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उस नेटवर्क की लय में एक हल्का सा बदलाव आने लगा है। ये बदलाव बहुत छोटा था, लेकिन ये कई स्थानों पर एक साथ हो रहा था, जिससे पूरे तंत्र का संतुलन थोड़ा कमजोर पड़ने लगा। ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत था कि उसका नया तरीका काम कर रहा है। लेकिन इसी दौरान उसे एक नई प्रतिक्रिया महसूस हुई। इस बार वो प्रतिक्रिया पहले से अलग थी। ये किसी एक स्थान से नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क से एक साथ आ रही थी, जैसे वो तंत्र अब उस व्यापक बदलाव को समझने की कोशिश कर रहा हो। ये प्रतिक्रिया तीव्र नहीं थी, लेकिन इसमें एक स्पष्ट सतर्कता थी। आर्यन ने अपनी चेतना को स्थिर रखा और अपनी ऊर्जा को संतुलित किया। उसने समझ लिया था कि अब वो उस तंत्र के एक नए स्तर पर पहुंच चुका है, जहां हर कदम और भी अधिक सावधानी की मांग करता है। उसने अपनी ऊर्जा को और अधिक सूक्ष्म बना दिया और अपने प्रभाव को धीरे धीरे बनाए रखा, ताकि वह उस तंत्र को पूरी तरह जागरूक किए बिना
उसे प्रभावित करता रहे। कुछ समय के बाद उसे महसूस हुआ कि उस नेटवर्क की कुछ लय अब पहले जैसी नहीं रही। कुछ केंद्रों के बीच का तालमेल थोड़ा कमजोर हो गया था और उनकी प्रतिक्रिया में हल्की सी देरी आ रही थी। ये एक छोटा बदलाव था, लेकिन ये पूरे तंत्र की गति को प्रभावित कर सकता था। ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, लेकिन वह जानता था कि ये स्थिति स्थायी नहीं होगी। वो तंत्र धीरे धीरे इस बदलाव को पहचानकर खुद को फिर से संतुलित करने की कोशिश करेगा। इसलिए उसने इस स्थिति को यहीं तक सीमित रखने का निर्णय लिया। उसने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को वापस खींचना शुरू किया और अपनी चेतना को एक एक करके उन सभी बिंदुओं से अलग किया। यह प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन उसने इसे बहुत सावधानी से पूरा किया ताकि वो किसी भी प्रतिक्रिया में फंसे बिना बाहर निकल सके। कुछ क्षणों के बाद उसने महसूस किया कि वो पूरी तरह उस तंत्र से अलग हो चुका है। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर अब थकान थी, लेकिन उसके भीतर एक संतोष भी था, क्योंकि उसने आज उस तंत्र को एक नए स्तर पर प्रभावित किया था। वो धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। आकाश में अब हल्की रोशनी उभरने लगी थी और ये एक नए दिन की शुरुआत का संकेत था। लेकिन उसके लिए ये केवल एक दिन नहीं था, ये उसकी साधना के एक नए चरण की शुरुआत थी। अब वो जान चुका था कि ये लड़ाई केवल एक सीधा टकराव नहीं है, बल्कि ये एक धीमी और गहरी प्रक्रिया है जिसमें उसे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। और वह इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से भीतर आकर कमरे के फर्श पर फैल चुकी थी और रात भर की साधना के बाद भी आर्यन की आंखों में थकान से ज्यादा एक अजीब सी चमक थी। ये चमक किसी जीत की नहीं थी, बल्कि एक समझ की थी। उसने उस अंधकार नेटवर्क को केवल महसूस नहीं किया था, बल्कि वो अब उसके व्यवहार, उसकी प्रतिक्रिया और उसकी सीमाओं को पहचानने लगा था। लेकिन जितना वो उसे समझ रहा था, उतना ही ये भी स्पष्ट हो रहा था कि ये संघर्ष अब और गहरा होने वाला है। आर्यन ने खिड़की के पास खड़े होकर बाहर नजर डाली। गांव धीरे धीरे जाग रहा था। लोग अपने अपने कामों में लग रहे थे और हर चीज सामान्य दिख रही थी, लेकिन उसकी चेतना अब सामान्य चीजों के पार देख सकती थी। उसे जमीन के नीचे बहती ऊर्जा की हल्की हल्की धड़कन अब भी महसूस हो रही थी और ये धड़कन अब पहले से अधिक संगठित लग रही थी। इसका मतलब साफ था, वो तंत्र रात की घटनाओं के बाद खुद को फिर से व्यवस्थित कर चुका है। वो कुछ क्षणों तक वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे वापस अपने कमरे में आकर बैठ गया। इस बार उसने ध्यान शुरू करने से पहले खुद को पूरी तरह शांत किया, क्योंकि वो जानता था कि अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। उसने अपनी सांसों को संतुलित किया और अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ा। कुछ ही क्षणों में उसका प्राणकोर फिर से सक्रिय हो गया और उसके भीतर वो परिचित लय गूंजने लगी, लेकिन इस बार उसमें एक नई स्थिरता थी। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा अब पहले से अधिक नियंत्रित और परिपक्व हो चुकी है। वो अब केवल प्रतिक्रिया करने वाला साधक नहीं रहा था, बल्कि वो अपनी ऊर्जा को अलग अलग तरीकों से उपयोग करने की क्षमता प्राप्त कर चुका था। यही परिवर्तन उसे इस संघर्ष में आगे बढ़ा सकता था। कुछ समय तक अपने भीतर के संतुलन को मजबूत करने के बाद उसने अपनी चेतना को बाहर की ओर फैलाया। जैसे ही उसकी चेतना उस अंधकार नेटवर्क के संपर्क में आई, उसे तुरंत एहसास हुआ कि अब वो तंत्र पहले से अधिक गहराई में फैल चुका है। उसकी शाखाएं अब गांव के भीतर और अधिक प्रवेश कर चुकी थी और उसकी लय भी पहले से अधिक स्थिर और संगठित हो चुकी थी। ये एक स्पष्ट संकेत था कि वो तंत्र अब केवल खुद को बचाने की स्थिति में नहीं है, बल्कि वो सक्रिय रूप से विस्तार कर रहा है। ये स्थिति उसे और अधिक सतर्क रहने के लिए मजबूर कर रही थी, क्योंकि अगर ये विस्तार इसी तरह जारी रहा तो जल्द ही इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन हो जाएगा। आर्यन ने अपनी चेतना को स्थिर रखा और इस विस्तार को ध्यान से समझने की कोशिश की।
कुछ ही समय में उसे एहसास हुआ कि ये विस्तार अनियमित नहीं है, बल्कि ये एक विशेष दिशा में हो रहा है। ये दिशा गांव के उस हिस्से की ओर थी जहां जमीन थोड़ी गहरी और अधिक स्थिर थी। ये एक महत्वपूर्ण संकेत था, क्योंकि इसका मतलब था कि वो तंत्र अपनी वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों का चयन कर रहा है। ये समझ उसके लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आई। उसने महसूस किया कि अगर वो इस तंत्र को रोकना चाहता है तो उसे इसके विस्तार को ही बाधित करना होगा। अगर वो इसकी नई शाखाओं को विकसित होने से पहले ही प्रभावित कर सके तो वो इसके पूरे तंत्र को कमजोर कर सकता है। उसने धीरे धीरे अपनी प्राण ऊर्जा को सक्रिय किया और उसे उन नई शाखाओं की दिशा में केंद्रित किया जो अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। ये एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन ये वही अवसर था जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसने अपनी ऊर्जा को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर उन शाखाओं के आसपास फैलाया और उनकी लय को समझने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ कि ये नई शाखाएं अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने इस कमजोरी का फायदा उठाने का निर्णय लिया। उसने अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे उन शाखाओं के भीतर प्रवाहित करना शुरू किया, लेकिन उसने इसे बहुत ही नियंत्रित तरीके से किया ताकि वो उस तंत्र को पूरी तरह सतर्क न कर दे। जैसे ही उसकी ऊर्जा उन शाखाओं के संपर्क में आई, उसे तुरंत एक हल्की सी प्रतिक्रिया महसूस हुई। ये प्रतिक्रिया तीव्र नहीं थी, लेकिन ये स्पष्ट थी कि वो तंत्र उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा है। आर्यन ने अपनी चेतना को स्थिर रखा और अपनी ऊर्जा को संतुलित किया। उसने धीरे धीरे उन शाखाओं की लय को प्रभावित करने की कोशिश की ताकि उनका विकास धीमा हो सके। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि उन शाखाओं की गति थोड़ी धीमी हो गई है। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसका प्रभाव पूरे तंत्र पर पड़ सकता था। लेकिन उसी समय उसे एक नई प्रतिक्रिया महसूस हुई। इस बार वो प्रतिक्रिया उन शाखाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो मुख्य तंत्र से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो तंत्र उन शाखाओं को बचाने के लिए सक्रिय हो गया हो। आर्यन ने तुरंत अपनी ऊर्जा को संतुलित किया और अपनी चेतना को स्थिर रखा। उसने समझ लिया था कि अब उसे इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने के लिए सही समय का इंतजार करना होगा। उसने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को वापस खींच लिया और अपनी चेतना को अपने भीतर केंद्रित कर लिया। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर अब एक गंभीरता थी, लेकिन उसके भीतर एक नई योजना भी थी। उसने समझ लिया था कि ये तंत्र जितना तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से उसे रोकने के लिए काम करना होगा। उसकी नजरें फिर से उस दिशा में उठीं जहां से ये विस्तार हो रहा था, और इस बार उसकी आंखों में केवल समझ नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट इरादा था। इस तंत्र को यही रोकना होगा, इससे पहले कि ये और आगे बढ़े। सुबह अब पूरी तरह जाग चुकी थी और गांव की सामान्य गतिविधियां अपने पूरे स्वरूप में आ चुकी थी। लेकिन आर्यन के लिए ये दिन सामान्य नहीं था। उसके भीतर जो समझ विकसित हो चुकी थी, उसने उसकी हर दृष्टि को बदल दिया था। अब वो केवल सतह पर दिखने वाली चीजों को नहीं देखता था, बल्कि उनके पीछे छिपी ऊर्जा, उनके प्रवाह और उनके प्रभाव को भी महसूस कर सकता था। और यही कारण था कि जब उसने फिर से अपनी चेतना को उस अंधकार नेटवर्क की ओर फैलाया, तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि स्थिति धीरे धीरे और गंभीर होती जा रही है। वो अपने कमरे में बैठा था, लेकिन उसकी चेतना गांव के कई हिस्सों में एक साथ फैली हुई थी। उसने महसूस किया कि जिन नई शाखाओं को उसने पहले प्रभावित किया था, वे अब पूरी तरह रुक नहीं पाई थी, बल्कि उन्होंने अपनी दिशा थोड़ी बदल ली थी। ये एक खतरनाक संकेत था, क्योंकि इसका मतलब था कि वो तंत्र अब केवल विस्तार नहीं कर रहा, बल्कि वह अपने रास्ते को भी बदल सकता है ताकि वह किसी भी बाधा से बच सके। आर्यन ने इस स्थिति को ध्यान से समझा और महसूस किया कि ये तंत्र अब उसके हस्तक्षेप के प्रति अनुकूलन करने लगा है। ये केवल एक स्थिर संरचना नहीं थी, बल्कि ये एक विकसित होती प्रणाली थी जो हर अनुभव से सीख रही थी।
यही वो बात थी जो इस संघर्ष को और अधिक जटिल बना रही थी। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अपने प्राणकोर को फिर से सक्रिय किया। उसके भीतर की ऊर्जा अब पहले से अधिक परिपक्व और संतुलित थी और उसमें एक गहरी स्थिरता थी। उसने इस ऊर्जा को धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में फैलाया और उसे पूरी तरह जागृत किया। वो जानता था कि अब उसे केवल प्रतिक्रिया नहीं करनी है, बल्कि उसे एक स्पष्ट योजना के साथ आगे बढ़ना होगा। कुछ क्षणों के लिए उसने अपनी आंखें बंद रखी और अपनी चेतना को पूरी तरह शांत किया, ताकि वो बिना किसी जल्दबाजी की स्थिति को समझ सके। फिर उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को उस नेटवर्क के भीतर गहराई तक भेजा। इस बार उसने केवल सतही प्रवाह को नहीं देखा, बल्कि वो उस तंत्र की आंतरिक संरचना को समझने की कोशिश करने लगा। कुछ ही समय में उसे एहसास हुआ कि ये नेटवर्क केवल ऊर्जा का फैलाव नहीं है, बल्कि ये एक स्तरबद्ध संरचना है। इसके अलग अलग स्तर हैं। कुछ हिस्से केवल ऊर्जा को आगे बढ़ाते हैं, कुछ हिस्से उसे नियंत्रित करते हैं और कुछ हिस्से पूरे तंत्र की दिशा निर्धारित करते हैं। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब वो जान सकता था कि इस तंत्र का वास्तविक नियंत्रण कहाँ है। उसने अपनी चेतना को और गहराई में ले जाकर उन नियंत्रण बिंदुओं को पहचानने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि ऐसे कई बिंदु हैं, लेकिन उनमें से कुछ विशेष रूप से अधिक सक्रिय हैं। यही वे स्थान थे जहां से ये तंत्र अपनी दिशा और गति को नियंत्रित करता था। आर्यन ने इन बिंदुओं को ध्यान से महसूस किया और उनकी लय को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि ये बिंदु बाकी नेटवर्क से अधिक स्थिर और अधिक संरक्षित है, जैसे ये तंत्र अपनी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को इन्हीं स्थानों में सुरक्षित रखता हो। ये समझ उसके लिए एक बड़ा अवसर थी, लेकिन ये जोखिम से भरी भी थी। अगर वो इन बिंदुओं को सीधे प्रभावित करने की कोशिश करता, तो वो तंत्र तुरंत पूरी तरह सक्रिय हो सकता था। इसलिए उसे एक ऐसा तरीका ढूंढना था जिससे वो इन बिंदुओं तक पहुंचे बिना उन्हें सीधे छुए। उसने कुछ क्षणों तक इस पर विचार किया और फिर एक नई योजना बनाई। उसने अपनी प्राण ऊर्जा को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर विभाजित किया और उसे उन नियंत्रण बिंदुओं के आसपास के क्षेत्रों में फैलाना शुरू किया। उसका उद्देश्य उन बिंदुओं को सीधे प्रभावित करना नहीं था, बल्कि उनके आसपास के प्रवाह को धीरे धीरे असंतुलित करना था। यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी और सावधानीपूर्ण थी। उसने अपनी ऊर्जा को इतनी सूक्ष्मता से नियंत्रित किया कि वो तंत्र को ये महसूस न होने दे कि कोई बाहरी हस्तक्षेप हो रहा है। धीरे धीरे उसने उन क्षेत्रों की लय को हल्का सा प्रभावित करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि उन नियंत्रण बिंदुओं के आसपास का प्रवाह थोड़ा अस्थिर होने लगा है। ये बदलाव बहुत छोटा था, लेकिन इसका प्रभाव उन बिंदुओं की कार्यप्रणाली पर पड़ सकता था। ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत था कि उसकी योजना काम कर रही है। लेकिन जैसे ही ये प्रभाव थोड़ा बढ़ा, उसे एक नई प्रतिक्रिया महसूस हुई। इस बार वो प्रतिक्रिया पहले से अलग थी। ये सीधे उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि ये उन क्षेत्रों की स्थिरता को और मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो तंत्र अपने महत्वपूर्ण हिस्सों के आसपास एक अतिरिक्त सुरक्षा परत बना रहा हो। ये देखकर आर्यन को समझ आ गया कि वो सही दिशा में काम कर रहा है। अगर उसका प्रयास बेकार होता तो वो तंत्र इतनी प्रतिक्रिया नहीं देता। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि अब उसे और अधिक सावधान रहना होगा। उसने अपनी ऊर्जा को वहीं स्थिर रखा और उस प्रतिक्रिया को ध्यान से महसूस करने लगा। कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ कि ये अतिरिक्त सुरक्षा परत पूरी तरह स्थायी नहीं है। ये केवल तब तक सक्रिय रहती है जब तक कोई खतरा महसूस होता है। जैसे ही खतरा कम होता है, ये परत धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। ये जानकारी उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वो इस तंत्र को भ्रमित कर सकता है। अगर वो अपने हस्तक्षेप को नियंत्रित तरीके से करे, तो वो इस सुरक्षा प्रणाली को बार बार सक्रिय और निष्क्रिय कर सकता है, जिससे ये तंत्र धीरे धीरे कमजोर पड़ सकता है।
उसने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को वापस खींचना शुरू किया और अपनी चेतना को स्थिर किया। उसने इस प्रक्रिया को यही रोकने का निर्णय लिया, क्योंकि वो जानता था कि अभी और आगे बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर अब एक हल्की सी संतुष्टि थी, क्योंकि उसने इस बार उस तंत्र की एक और गहरी परत को समझ लिया था। वो धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। गांव अब पूरी तरह जाग चुका था, लेकिन उसके भीतर अब भी वो शांत दृढ़ता बनी हुई थी। अब यह स्पष्ट था कि यह संघर्ष केवल एक साधारण टकराव नहीं है, बल्कि ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें उसे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। और अब वो इस प्रक्रिया को समझने लगा था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। दोपहर का समय धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रहा था, लेकिन आर्यन के भीतर जो प्रक्रिया चल रही थी वो किसी भी बाहरी समय से बंधी हुई नहीं थी। सुबह से लेकर अब तक उसने जिस तरह उस अंधकार नेटवर्क की संरचना, उसके नियंत्रण बिंदुओं और उसकी सुरक्षा प्रणाली को समझा था, उसने उसके भीतर एक स्पष्ट रणनीति का जन्म कर दिया था। लेकिन यह रणनीति केवल आक्रमण की नहीं थी, बल्कि ये एक दीर्घकालिक योजना थी, जिसमें उसे उस तंत्र को धीरे धीरे कमजोर करना था, बिना उसे पूरी तरह सतर्क किए। कमरे में बैठा हुआ आर्यन इस बार ध्यान में जाने से पहले पूरी तरह शांत था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों को स्थिर किया, लेकिन इस बार उसका ध्यान केवल ऊर्जा को सक्रिय करने पर नहीं था, बल्कि वो अपने भीतर की उस समझ को व्यवस्थित कर रहा था जो उसने पिछले कुछ घंटों में प्राप्त की थी। उसने अपने प्राणकोर पर ध्यान केंद्रित किया और कुछ ही क्षणों में उसके भीतर वो गहरी लय फिर से गूंजने लगी। लेकिन इस बार उस लय में एक नया आयाम जुड़ चुका था। ये केवल शक्ति का स्रोत नहीं थी, बल्कि ये उसकी सोच और उसकी रणनीति को भी प्रभावित कर रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को बाहर की ओर फैलाया, लेकिन इस बार उसका तरीका पूरी तरह अलग था। उसने सीधे नेटवर्क के किसी एक हिस्से को पकड़ने की बजाय अपनी चेतना को पूरे क्षेत्र में हल्के हल्के फैलाया, जैसे वो केवल निरीक्षण कर रहा हो। कुछ ही क्षणों में वो फिर से उस तंत्र के संपर्क में आ गया, लेकिन इस बार उसने केवल उसके व्यवहार को देखने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि वो तंत्र अब पूरी तरह सक्रिय नहीं है, बल्कि वो एक स्थिर अवस्था में है, जैसे वो किसी भी नए खतरे का इंतजार कर रहा हो। यह स्थिति उसके लिए एक अवसर थी, क्योंकि इसका मतलब था कि अगर वो इस समय सही तरीके से काम करे तो वो बिना अधिक प्रतिक्रिया उत्पन्न किए उस तंत्र को प्रभावित कर सकता है। आर्यन ने अपनी चेतना को धीरे धीरे उन नियंत्रण बिंदुओं के आसपास केंद्रित किया जिन्हें उसने पहले पहचाना था। उसने उनकी वर्तमान स्थिति को समझने की कोशिश की और पाया कि वे अब पहले से अधिक स्थिर हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा परत पूरी तरह सक्रिय नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण संकेत था, क्योंकि इसका मतलब था कि वो उन बिंदुओं के आसपास काम कर सकता है बिना तुरंत प्रतिक्रिया उत्पन्न किए। उसने अपनी प्राण ऊर्जा को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर सक्रिय किया और उसे उन क्षेत्रों में फैलाना शुरू किया जहां से ऊर्जा उन नियंत्रण बिंदुओं तक पहुंचती थी। उसका उद्देश्य उन बिंदुओं को सीधे प्रभावित करना नहीं था, बल्कि उनके आपूर्ति मार्ग को धीरे धीरे असंतुलित करना था। यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल थी, क्योंकि उसे हर ऊर्जा प्रवाह को अलग अलग समझना और नियंत्रित करना था। लेकिन उसकी साधना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां वह इस प्रकार की सूक्ष्म प्रक्रियाओं को संभाल सकता था। उसने अपनी चेतना को कई हिस्सों में बांटा और उन्हें अलग अलग मार्गों पर केंद्रित किया। कुछ ही समय में उसे महसूस हुआ कि उन मार्गों की लय में हल्का सा बदलाव आने लगा है। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म था, लेकिन इसका प्रभाव उन नियंत्रण बिंदुओं तक पहुंचने वाली ऊर्जा पर पड़ रहा था। उसने अपनी ऊर्जा को स्थिर रखा और इस प्रभाव को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उन नियंत्रण बिंदुओं की ऊर्जा में हल्की सी अस्थिरता आने लगी है। ये अस्थिरता बहुत छोटी थी,
लेकिन ये उनके कार्य करने की गति को प्रभावित कर रही थी। ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत था कि उसकी योजना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन इसी दौरान उसे एक नई प्रतिक्रिया महसूस हुई। इस बार वो प्रतिक्रिया पहले की तुलना में अधिक सूक्ष्म थी। ये सीधे उन बिंदुओं को मजबूत करने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि ये उन मार्गों को स्थिर करने की कोशिश कर रही थी जिन्हें वह प्रभावित कर रहा था। ये एक प्रकार की पृष्ठभूमि मरम्मत प्रक्रिया थी जो बहुत ही धीमी और नियंत्रित थी। आर्यन ने इस प्रतिक्रिया को ध्यान से महसूस किया और तुरंत समझ गया कि ये तंत्र अब और भी अधिक जटिल हो चुका है। ये अब केवल सीधी प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि ये अपनी मरम्मत को भी छुपाकर करता है ताकि उसे बाहरी हस्तक्षेप का अंदाजा न हो सके। ये समझ उसके लिए एक नई चुनौती थी, लेकिन ये एक अवसर भी था। अगर वो इस प्रक्रिया को सही तरीके से समझ सके तो वो इसे अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। उसने अपनी ऊर्जा को थोड़ा और सूक्ष्म किया और उस मरम्मत प्रक्रिया को ध्यान से महसूस करने लगा। कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ कि ये मरम्मत प्रक्रिया पूरी तरह स्वतः नहीं है, बल्कि ये भी उन नियंत्रण बिंदुओं के निर्देश पर काम करती है। इसका मतलब था कि अगर वो उन बिंदुओं को थोड़ा सा और अस्थिर कर सके तो ये प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। उसने अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे उन मार्गों में और गहराई तक भेजा और उनकी लय को थोड़ा और असंतुलित करने की कोशिश की। इस बार उसका प्रयास पहले से अधिक सटीक था, क्योंकि वो अब उस तंत्र की प्रतिक्रिया को बेहतर समझ चुका था। कुछ ही समय में उसे महसूस हुआ कि उस मरम्मत प्रक्रिया की गति थोड़ी धीमी हो गई है। ये एक छोटा बदलाव था, लेकिन इसका प्रभाव पूरे तंत्र पर पड़ सकता था। अब वो नियंत्रण बिंदु और उनकी मरम्मत प्रणाली दोनों एक साथ हल्के हल्के असंतुलित हो रहे थे। ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, लेकिन वो जानता था कि ये स्थिति स्थायी नहीं होगी। वो तंत्र धीरे धीरे इस बदलाव को पहचानकर खुद को फिर से संतुलित करने की कोशिश करेगा। इसलिए उसने इस प्रक्रिया को यही रोकने का निर्णय लिया। उसने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को वापस खींचा और अपनी चेतना को स्थिर किया। कुछ क्षणों के बाद उसने अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर अब एक गहरी गंभीरता थी, लेकिन उसके भीतर एक संतोष भी था। वो धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। सूरज अब आसमान में ऊंचा था और उसकी रोशनी पूरे गांव को प्रकाशित कर रही थी। लेकिन आर्यन के लिए यह केवल एक साधारण दिन नहीं था। ये उस युद्ध का एक और चरण था जिसे वो धीरे धीरे समझ और नियंत्रित कर रहा था। अब वो जान चुका था कि इस अंधकार को हराने के लिए उसे केवल ताकत नहीं, बल्कि धैर्य, रणनीति और सही समय की जरूरत होगी। और अब वो इन तीनों को एक साथ इस्तेमाल करना सीख रहा था। दोपहर ढलकर शाम की ओर झुक रही थी और सूरज की हल्की सुनहरी किरणें अब गांव की छतों और पेड़ों के पत्तों पर ठहरकर एक शांत दृश्य बना रही थी। लेकिन आर्यन के भीतर जो कुछ चल रहा था वो इस शांति से बिल्कुल अलग था। पिछले कुछ घंटों में उसने जिस तरह उस अंधकार नेटवर्क के नियंत्रण बिंदुओं, ऊर्जा मार्गों और उसकी मरम्मत प्रणाली को प्रभावित किया था, उसने उसकी समझ को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था। अब ये केवल एक संघर्ष नहीं रह गया था, ये एक गहरा खेल बन चुका था, जहां हर चाल के पीछे एक योजना और हर प्रतिक्रिया के पीछे एक अर्थ छिपा हुआ था। आर्यन खिड़की के पास खड़ा था। उसकी नजरें बाहर की दुनिया को देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह भीतर की ओर केंद्रित था। उसने महसूस किया कि उसके भीतर की ऊर्जा अब पहले से कहीं अधिक स्थिर और संतुलित हो चुकी है। उसकी प्राण ऊर्जा और अंधकार तत्व अब विरोध में नहीं थे, बल्कि वे एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर काम कर रहे थे। यही संतुलन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। कुछ क्षणों तक वो इसी स्थिति में खड़ा रहा, फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और एक बार फिर अपनी चेतना को बाहर की ओर फैलाया। इस बार उसका उद्देश्य केवल निरीक्षण नहीं था, बल्कि वो ये देखना चाहता था कि उसके पिछले प्रयासों का उस तंत्र पर क्या स्थायी प्रभाव पड़ा है।
जैसे ही उसकी चेतना उस अंधकार नेटवर्क के संपर्क में आई, उसे तुरंत एहसास हुआ कि स्थिति में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव आया है। वो तंत्र अब पूरी तरह स्थिर नहीं था। उसकी लय में हल्की हल्की असमानताएं मौजूद थी, जो ये संकेत दे रही थी कि उसके द्वारा उत्पन्न किया गया असंतुलन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत था। इसका मतलब था कि उसका प्रयास केवल अस्थायी प्रभाव नहीं था, बल्कि उसने उस तंत्र की संरचना में एक गहरी छाप छोड़ दी थी। लेकिन इसके साथ ही उसने ये भी महसूस किया कि वो तंत्र अब पहले से अधिक सतर्क हो चुका है। उसकी ऊर्जा का प्रवाह अब अधिक नियंत्रित और व्यवस्थित था, जैसे वह किसी भी नए हस्तक्षेप के लिए तैयार हो। आर्यन ने अपनी चेतना को स्थिर रखा और इस स्थिति को ध्यान से समझने लगा। उसने महसूस किया कि अब वो तंत्र सीधे प्रतिक्रिया देने की बजाय अपने भीतर के असंतुलन को धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ये प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन ये निरंतर चल रही थी। ये समझ उसे एक नई दिशा दे रही थी। उसने महसूस किया कि अगर वो इस प्रक्रिया को सही तरीके से बाधित कर सके, तो वो उस तंत्र को पूरी तरह स्थिर होने से रोक सकता है। लेकिन इसके लिए उसे अब पहले से भी अधिक सूक्ष्म और सावधानीपूर्ण तरीका अपनाना होगा। उसने अपनी प्राण ऊर्जा को बहुत ही हल्के स्तर पर सक्रिय किया और उसे उस तंत्र के उन हिस्सों की ओर भेजा जहां उसे असमानता महसूस हो रही थी। लेकिन इस बार उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह छुपा कर रखा ताकि वह तंत्र उसे पहचान न सके। उसने अपनी ऊर्जा को उन असमानताओं के साथ मिलाने की कोशिश की जैसे वो उसी का हिस्सा हो। कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ कि वो सफल हो रहा है। उसकी ऊर्जा उन असंतुलित हिस्सों के साथ जुड़ चुकी थी और अब वो उन्हें भीतर से महसूस कर सकता था। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि अब वो बिना पूरी प्रतिक्रिया उत्पन्न किए उस तंत्र को प्रभावित कर सकता था। उसने धीरे धीरे उन असमानताओं को और बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने इसे बहुत ही नियंत्रित तरीके से किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उन हिस्सों की लय और भी अधिक असंतुलित हो रही है। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म था, लेकिन इसका प्रभाव पूरे तंत्र पर पड़ सकता था। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि अब वो उस तंत्र को धीरे धीरे कमजोर कर रहा था। लेकिन उसी समय उसे एक नई प्रतिक्रिया महसूस हुई। इस बार वो प्रतिक्रिया बहुत ही गहरी और जटिल थी। ये सीधे उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि ये उस असंतुलन को अलग करके उसे बाकी तंत्र से अलग करने की कोशिश कर रही थी। ये वही प्रक्रिया थी जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन इस बार ये अधिक संगठित और तेज थी। ये स्पष्ट था कि वो तंत्र अब अपने कमजोर हिस्सों को तुरंत अलग करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को संतुलित रखा। उसने समझ लिया था कि अगर वो इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएगा, तो वो तंत्र पूरी तरह उस हिस्से को अलग कर सकता है, जिससे उसका प्रयास बेकार हो सकता है। उसने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को वापस खींचना शुरू किया और अपनी चेतना को स्थिर किया। कुछ क्षणों के बाद उसने महसूस किया कि वह प्रतिक्रिया धीरे धीरे शांत हो रही है और वो तंत्र फिर से अपनी लय में लौट रहा है। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर अब एक गहरी सोच का भाव था, लेकिन उसके भीतर एक नई स्पष्टता भी थी। उसने महसूस किया कि वो इस तंत्र को केवल बाहर से प्रभावित नहीं कर सकता, उसे इसके भीतर की प्रक्रिया को पूरी तरह समझना होगा। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। सूरज अब अस्त होने की ओर था और उसकी लालिमा पूरे आकाश को रंग रही थी। ये एक दिन का अंत था, लेकिन उसके लिए ये केवल शुरुआत थी। अब वो जान चुका था कि ये संघर्ष लंबा चलेगा, लेकिन अब वो इसके लिए पूरी तरह तैयार था। उसने अपनी मुट्ठी हल्की सी कस ली और अपने भीतर एक संकल्प को और मजबूत कर लिया। ये अंधकार जितना भी गहरा क्यों न हो, वो इसे समझकर, इसे नियंत्रित करके और अंत में इसे समाप्त करके ही दम लेगा।
तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।